हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है, स्पेशली सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई कमिटमेंट्स नहीं है उनके लिए, या जो किसी क्रश को लेकर फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए है। सोलमेट कब मिलेगा ये जानना है उनके लिए है। शादी आखिर कब होगी उनके लिए है। ऑब्स्टेकल जाननी है, चैलेंजेस जानने हैं, गाइडेंस जाननी है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए। सभी राशियों की रीडिंग करने वाली हूँ आज मैं, ठीक है। एक ही वीडियो का सेट तैयार कर रहे हैं जिसमें सारी राशियां होंगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि किसी कारणवश भूल जाऊं तो आप लोग ही डाल दीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री है, पुरुष है, सामने वाला व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है, ठीक है। क्रश की फीलिंग्स और एक्शंस भी देखेंगे। आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आपके बारे में भी जानेंगे कि आपका कैसा बिहेवियर रहेगा। ये पूरे एक्चुअली साल की प्रेडिक्शन होगी, साल 2025 में। ये मैं कुछ नया टॉपिक करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिंगल्स जो है मुझे ज्यादा दिखता नहीं कि आप व्यूज वगैरह दे रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने बारे में। देखो, आप लोग अगर देखना ही नहीं चाह रहे तो मैं बार बार बनाऊंगी नहीं इस टॉपिक पे, ठीक है। बहुत सोच समझ कर ये टॉपिक बना रही हूँ आप लोगों के लिए, साल भर का एनालिसिस करने के लिए। अगर पसंद आए तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्लेम करना हो, एनर्जीज अच्छी लगी तो क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिखते हुए क्लेम कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ओके। ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब माइंडसेट मत रखना कि अरे मुझे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है, मून के हिसाब से ही देखना है। हाँ, अगर आप बोलोगे दीदी बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट कैसे देखना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी क्या राय है, तो देखो यार, हम लोग हैं इंडियंस, ठीक है। हमें वैदिक साइंस में बिलीव करना चाहिए, शास्त्रार्थ में। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि मैं जितने भी एनालिसिस करती हूँ, मैं जितनी भी कुंडलियां पढ़ती हूँ, उसमें मैं दो चीजें कंसिडर करती हूँ। या तो आप मून साइन के हिसाब से देखो, या तो आप मतलब नाम के हिसाब से देख सकते हो, नाम के हिसाब से, या लग्न के हिसाब से देखो। आपको अपनी लग्न नहीं पता, मून साइन आइडिया नहीं है, नाम के अनुसार देख सकते हो, आइडिया लग जाएगा। नाम के अनुसार अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल डाल रखी है, उस बेसिस पे भी देख सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। अब ये मत बोलना दीदी कौन सा नाम, ये सोचे या वो देखो यार, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। आपकी कुंडली वगैरह आप जो है चेक करें, फिगर इट आउट, और या जिस नाम से आप सबसे ज्यादा बुलाए जाते हैं उस नाम के अनुसार देखें, ठीक है। रीडिंग को शुरू करते हूँ और एक एक राशि आप लोगों के लिए बताती जाऊंगी कि सिंगल्स के लिए कैसी रहेंगी। अगर मेरा ये अप्रोच अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे मेष राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए साल 2025 में, मेष राशि वाले सिंगल्स के लिए साल 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Nine of Wands, Justice, yes, bottom of the deck में है Seven of Swords, and lastly Guidance, okay. So आप लोग मेष राशि वालों कैसा फील करोगे इस साल, साल 2025 में मेष राशि वाले कैसा फील करने वाले हैं, कैसा महसूस करने वाले हैं। सी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस साल आप बहुत ज्यादा स्टक फील करेंगे। सिंगल्स की बात कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टक फील करेंगे। स्टक रहने के काफी कारण हो सकते हैं। एक तो आपका मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ऑफिस का या घर का कोई प्रेशर है जो आपके ऊपर हावी होता नजर आ रहा है। आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि काइंड ऑफ एंजाइटी इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। और स्ट्रेस का कारण हो सकता है कि कोई प्रीवियस रिलेशनशिप, जो पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, उसकी वजह से भी स्टक फील कर रहे हैं। इमोशनल तरीके का एक डिस्टर्बेंस आपके लिए इस साल जरूर दिखाई दे रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को समझने में सक्षम नहीं होंगे, या आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाएंगे। किस वजह से आप इमोशनली इतना लो फील कर रहे हैं, क्या बात है जो आपको बॉदर कर रही है, कौन सी चीजें हैं जिसे आप ठीक कर सकते हैं, इन चीजों को समझना इस साल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। सिंगल्स अकेलापन महसूस करेंगे, खुद को स्टक फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि यार चाहते तो है प्यार में पड़ना, पर कौन इतनी मेहनत करे, नहीं हो पाएगा यार हमसे, जब भी ट्राई करते हैं आड़े टेढ़े लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसे थॉट्स क्यों आएंगे, वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपकी क्रश की फीलिंग्स देख लेते हैं।
क्रश की फीलिंग्स के लिए मैं बताऊं, आपके क्रश, अगर आपको कोई मनी मन पसंद है, एक तरफा प्यार हो गया है आपको और आप नहीं जानते वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सो यार वो व्यक्ति मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर अट्रैक्शन महसूस करेंगे। इस साल उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप्ड होंगी, वो भी आपकी तरफ एक तरीके से फॉलिंग एनर्जी में नजर आएंगे, यानी कि वो भी आपके लिए फॉल करते हुए, वो भी आप में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। इस साल उनका भी दिल आप पर लगता नजर आएगा, वो भी आपके लिए इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड फील करना शुरू करेंगे। इस साल कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आप जिनको पसंद करते हैं वो व्यक्ति डेफिनेटली आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपके क्रश के एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं? इस साल आपके क्रश जो हैं डायरेक्टली इनिशिएटिव लेते नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, दोनों के बीच में म्यूचुअल बातों के दौरान धीरे धीरे, ऐसा नहीं लग रहा है कि इंस्टेंटली कनेक्शन में आ रहे, नहीं, धीरे धीरे बातचीत करते करते एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ आप लोगों के बीच में एक रिश्ते की शुरुआत जरूर हो रही है। हालांकि इस रिश्ते में जो शुरुआत हो रही है उसमें कुछ भी क्लियर बातें नहीं है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपको क्लियरली बता रहे कि उनको आपसे क्या चाहिए, ना ही आप खुलकर बात कर रहे हैं कि आपको उनसे क्या चाहिए। खुलकर बातें नहीं हो रही, एक रिलेशनशिप की शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन वो शुरुआत का ना मन ही मन एहसास है। आप लाइक वर्बली एक दूसरे को कमिट करते नजर नहीं आ रहे कि चलो भाई अभी से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या चलो अभी से हम एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए, नहीं। आप दोनों डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसे बहाने से कॉल कम्युनिकेशन हो रही है, बट दोनों ही एक दूसरे से नहीं कह रहे कि यार आई लाइक यू या तुम मुझे पसंद हो। बट हाँ, इस रिश्ते की एक गाड़ी थोड़ी सी आप ये समझ सकते हो कि चलना शुरू हो जाएगी। इस साल जो लोग क्रश वगैरह के चक्कर में पड़े हैं, किसी को पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप खुद को स्टक इसीलिए फील करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, या बंदी आगे बढ़ नहीं रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आखिर ये कब बोलेंगे, क्या मैं बोल दूं, क्या मेरी फीलिंग्स मैं कन्फेस कर दूं, तो मैं कन्फेस करूं कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाऊंगा। आपके इमोशनल स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, ऑब्स्टेकल रिजेक्शन का डर, आप रिजेक्शन से डरेंगे बहुत ज्यादा। आपको लगेगा अगर मैंने फीलिंग्स बोल दी तो पता नहीं सामने वाला कैसा बिहेव करेगा, तो आप भी नहीं बोलेंगे और सामने वाला भी बहुत स्लो चलना पसंद करेगा। अब मैं कंप्लीटली जो सिंगल हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में एक सोलमेट की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में बात करती हूँ। जो लोग मेष राशि वाले सोलमेट की तलाश में हैं, उनके लिए मुझे इस साल सोलमेट वाली एनर्जी या बात बनते नजर नहीं आ रही। हाँ, आप डेटिंग वेटिंग जरूर करेंगे, आप किसी से मिलने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इस साल आपको ऐसे गधों का सामना करना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे लाइक होते ना डम्ब लोगों का सामना करना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे परफेक्ट मैच तो बिल्कुल नहीं हो सकते। स्वभाव में छल कपट, मैनिपुलेशन, या अपनी ही ज्यादा मैं वो वाली बढ़ाई, इसकी वजह से आपको सामने वाला व्यक्ति कुछ खास पसंद नहीं आएगा। इसी के वजह से आप खुद को स्टक फील करेंगे। इसी के वजह से आपको लगेगा अरे यार कहाँ फंस गए, मतलब ये तो बंदे से बातचीत हो रही है, अट्रैक्टिव कितने हैं, देखने में कितने अच्छे हैं, या ये बंदी कितनी अच्छी है, लेकिन जैसे ही मुंह खोल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार ही दूं कुछ उठाकर। तो मेष राशि वालों इरिटेशन के वजह से स्टक फील करेंगे, लगेगा यार आखिर मेरी जिंदगी में सोलमेट कब आएगा, आखिर मेरा नंबर कब लगेगा। ठीक है, मैं आपके स्टक रहने के कारण आप लोगों को अलग अलग सेंसेस में बता रही हूँ कि क्रश वालों का क्या हाल है, सोलमेट्स का क्या हाल है। अब उनकी बात की जाए जो लोग शादी वगैरह में इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहते हैं, भाई आपका प्रॉब्लम ये रहेगा इस साल, आप ट्राई तो बहुत करेंगे कि शादी हो जाए, कहीं बात हो सकता है चलाएंगे, ठीक है, कहीं बात ऑलरेडी चल रही है तो इस बात के लिए भी मैं आपको अलर्ट कर दूंगी कि उस इंसान से सडनली धोखा मिल सकता है, वो व्यक्ति आपके होते हुए कहीं और बात पक्की करके आगे बढ़ जाएंगे या बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ से अगर आप शादी के लिए कहीं अप्रोच कर रहे हैं, कोई रिश्ता मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिश्ते में भी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, किसी कारणवश वहां से धोखा मिलेगा, या सामने वाले का सत्य पता चल जाएगा कि वो तो आपके पास पैसों की वजह से आया था, या वो इंसान का जो अकाउंट आप देख रहे थे भाई वो तो ऑलरेडी मैरिड पर्सन था या बंदी थी, या इस इंसान का तो आपको ठगने का इरादा था, कोई चीटर टाइप के पर्सन आपकी जिंदगी में आपको टकरा जाएंगे। एरीस राशि वालों इस साल थोड़ा सा अलर्ट रहना, किसी भी तरीके के लव कनेक्शन में पड़ रहे हो, सामने वाले पे जल्दी भरोसा मत करना, इस साल आपका भरोसा घातक साबित होगा। आपके क्रश पे हो, आपके सोलमेट के लेवल पे आप किसी को डेट कर रहे हैं, या शादी रिलेटेड, भरोसा करना आपकी इस साल सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। यानी कि आपको देर सवेर पता चल जाएगा कि उस इंसान का जो अस्तित्व है, या उस इंसान का जो आपके प्रति इंटेंशन है वो ठीक है ही नहीं, वो आपके साथ छल कपट कर रहा है, या अपनी कोई पास्ट की बातें छुपा रहा है या छुपा रही है,
जो आपको बाद में पता चलेंगी और आपको हर्ट होगा। इस साल की गाइडेंस क्या है? ओवर थिंकिंग करके किसको क्या ही मिलना है? पॉइंट है क्या? आप लेट नाइट सोच विचार करके और सोचेंगे हाय मैं अकेली, हाय मेरी जिंदगी, इस तरह करके तो कोई पॉइंट है नहीं। इससे बेटर अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, एंजॉय करो। हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। राइट टाइम पे आपकी जिंदगी में वो राइट पर्सन जरूर एंटर करेंगे जो आपके लिए बने हैं। लेकिन इस साल को फुल एंजॉय करने की जरूरत है, ना कि स्ट्रेस लेने की। आप इस साल आराम नहीं कर रहे हैं, इस साल आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आइसोलेट कर लिया, खुद को स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। मैं अकेला क्यों रह जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही प्यार क्यों नहीं मिलता, इस तरीके के थॉट्स दिखाई दे रहे। इस तरीके के सोच विचार आपको मेंटली और एग्जॉस्ट कर रहे हैं। इसलिए इट्स बेटर कि आप अपने बारे में इतनी ओवर थिंक करने की जगह सब कुछ भगवान पर छोड़कर एंजॉय करें। ठीक है? इस साल मेष राशि वालों, लव लाइफ में लक इतना अच्छा नहीं है। अगर कहूं तो क्रश की तरफ से भी या किसी भी व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, होगी जरूर आपकी इस साल। किसी से दोस्ती भी होगी, लेकिन ध्यान रखना विश्वास करना गलत हो जाएगा। इसी वजह से आप इस साल स्टक एनर्जी में नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको एंजॉय करना है, ना कि स्ट्रेस लेना है। ओके मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, मेरी ये पहल अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बारी है वृषभ राशि वालों की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 में जो वृषभ राशि वाले सिंगल्स हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। द डेविल, 5 of Pentacles, Empress, Queen of Wands, Death, 7 of Swords, Knight of Pentacles। ओके वृषभ राशि वालों, इस साल आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ सकती हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी इंसान को लेकर आपके अंदर पागलपन देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। अब या तो आपके अंदर किसी बंदे को लेकर पागलपन बढ़ेगा, या तो आपके एडिक्शंस बहुत बढ़ जाएंगे। खाने पीने वाले एडिक्शंस, काफी ज्यादा ड्रिंकिंग करना, खूब नॉनवेज खाना, ऐसी एनर्जी बनेगी जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो सिंगल्स हैं। इस साल आप किसी टाइम पास वाले रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, कोई स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो जल्दबाजी करना बेवकूफी होगी, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, जल्दी फिजिकल रिलेशनशिप बना देंगे और बाद में आप अपना माथा पीटते रह जाएंगे कि यार मैंने जल्दबाजी कर दी, इतनी क्या घाई थी मुझे, मैं स्लो जाती या स्लो जाता तो अच्छा था। क्योंकि आपको बाद में लगेगा कि आप यूज्ड हो गए, आप किसी तरीके से यूज किए गए। प्लस उस व्यक्ति की तरफ से जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, जिन्हें आप डेट करेंगे, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहीं और कमिटेड ऑलरेडी हैं, या ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं, या उनका कुछ और ही सीन है। आपको बेवकूफ बनाकर चलते बन जाएंगे या चलती बन जाएंगे। तो इस साल थोड़ा सा आपकी डेविल की एनर्जी सेल्फ मेड में रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ने के चक्कर में आप किसी व्यक्ति की तरफ बहुत ज्यादा, बेसिकली आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्गर एनर्जी में नजर आ रहा है। इसका मतलब आप किसी व्यक्ति की तरफ इतना एकदम से, आप किसी इंसान को लेकर एकदम पागल से ही हो जाएंगे, एक इंसान को लेकर आप एकदम से क्रेजी वाली एनर्जी में आ जाएंगे। किसी बंदी या बंदे को देखकर, एकदम सिंगल्स की बात कर रही हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसके साथ बहुत जल्दबाजी करेंगे, डर्टी टॉक्स, एकदम फिजिकल होने की जल्दबाजी, और बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा कि यार मैंने जल्दबाजी कर दी, बिकॉज अब वो इंसान मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, या वो बंदी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, उस इंसान का इंटरेस्ट मुझसे खत्म हो गया, या उस इंसान का आपको पता चल जाएगा भाई कहीं कमिटेड है, झूठ बोल दिया, गलत किया आपके साथ, आपको उसका राज कुछ ऐसा आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस इंसान ने मुझे डाल दिया है। तो इस साल सिंगल्स को थोड़ा सावधान रहना होगा। ओके क्रश की बात कर लेते हैं। जिनको मनी मन कोई व्यक्ति पसंद है, एक तरफा प्यार किसी को हो गया है, अपने क्रश को लेकर आप फीलिंग्स रखते हैं, आपके क्रश आपको स्टॉक जरूर करेंगे, आपको चेज जरूर करेंगे, बट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वो आपकी किसी बात से, आपके किसी बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आपके किसी बर्ताव से वो डिसअपॉइंट होंगे। उन्हें लगेगा आप सीधे इंसान नहीं, आप में कुछ तो गलत है। वो जैसे काइंड ऑफ आपको प्ले बॉय समझ लेंगे, प्ले गर्ल समझ लेंगे, आपको लेकर उनको भयंकर कुछ प्रॉब्लम्स या ट्रस्ट इश्यूज होंगे। प्लस उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत होंगे इस साल। आपके क्रश को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, उनके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस का इशू दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेस रहेगा उनके घर में, प्रॉब्लम्स रहेंगी।
ये अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करते नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग के ये जो क्रश है वो सेम वर्क प्लेस पे हैं तो वो अपने काम को लेकर बहुत टेंशन में नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश जो है अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उस पर ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके लिए उनके मन में डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, आपको देखकर उन्हें लगेगा कि अच्छा आप सीधे तो बन रहे हैं पर आप इतने सीधे तो नहीं हैं, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली एनर्जी। उनको आपको लेकर कोई ना कोई भड़का भड़की वाली एनर्जी रहेगी, कोई ना कोई उन्हें भड़काता रहेगा, कोई ना कोई उन्हें इन्फ्लुएंस करता रहेगा आपके अगेंस्ट कि ये सही इंसान नहीं है, भाई इसने तो खूब पटा रखे हैं या खूब पटा रखी हैं, या किसी तरीके से वो आपको खुद ही जज कर लेंगे कि यार बंदा या बंदी सही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फास्ट। मैंने कहा ना इस साल आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट बढ़ने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा ओवर बोल जाएंगे कि बाद में आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, वो तो बंदे ने मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ जाओ जो कमिटेड है, क्योंकि आपके क्रश भी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैं चाहकर भी आई कांट डू एनीथिंग, मैं इस इंसान की तरफ नहीं देख सकता। दिक्कत है कोई डेफिनेटली इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ देख नहीं पा रहे। बेसिकली किसी ना किसी कारणवश आपके क्रश आपकी तरफ देख नहीं पाएंगे, आप में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। एक्शन क्या होगा? सी इनके अंदर एक्शन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। देखो ये एक या तो कमिटमेंट में ऑलरेडी है जहाँ पर ये ज़्यादा फोकस करेंगे, या इनकी मदर इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है, इनकी हो सकता है शादी फिक्स हो गई है। बेसिकली ये कहीं कमिटेड मालूम होते हैं। लेकिन यदि कमिटमेंट का इशू नहीं है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ना कि कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप। बट ये आपको देखकर ऐसा जज कर लेंगे कि यार ये इंसान तो टाइम पास में इंटरेस्टेड है, इस इंसान को तो मुझसे फिजिकल नीड्स चाहिए या पैसा चाहिए, या उसको कोई ना कोई गलतफहमी आपके पार्टनर को, आपके क्रश को हो जाएगी, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपको समझने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। वो अपने पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपको इग्नोर ज्यादा करते नजर आएंगे, और जितना इग्नोर करेंगे उतना आपको इरिटेशन फील होगी। इस साल प्रॉब्लम क्या है, इस साल की दिक्कत क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, क्यों इतनी दिक्कतें आपके सामने आकर खड़ी हो रही है? कम्युनिकेशन इशू है। जबान जितनी खुलनी चाहिए उससे ज्यादा खुल रही है, दिक्कत वही है। मैसेज जितना भेजना है उससे ज्यादा बोल रहे हो। बेसिकली ज्यादा ओवर बातों के चक्कर में, फ्लो में आके एक्साइटमेंट के चक्कर में बाद में लेने के देने हो रहे हैं सामने वाला आपको, इसकी वजह से जज कर रहा है। इस साल जो लोग मिस्टर या मिस सोलमेट ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में, एक डेस्टाइन पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मैं कहूंगी कि नहीं, इस साल संभावनाएं कम है। इस साल आपके जीवन में आपके अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी हो जाएगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, आप में कुछ मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, जिसके वजह से यूनिवर्स आपका वेटिंग पीरियड बढ़ाएंगे आपकी जिंदगी में। सोलमेट के लिए आपको वेट करवाएंगे कि यार तुम्हारा सोलमेट मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, अभी नहीं, इस साल तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें तुम्हारा सोलमेट, क्योंकि इस साल तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों पे काम करना है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनना है, तुम्हें एक बेटर वर्जन बनना होगा। लेकिन इस साल आपके लिए शादी में क्या सीन देखने को मिलेगा? देखो शादी में भी मैं यही कहूंगी, बात जहां कहीं पक्की होगी वहां आप बहुत जल्दबाजी कर लेंगे, ओवर बोल देंगे, या तो जल्दी फिजिकल हो जाएंगे और बाद में ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शादी की संभावनाएं इस साल नहीं हो पाएंगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बिट्रेयल, चीटिंग, धोखा, किसी इंसान का सडन गायब हो जाना, भाग जाना, लाइक आपकी अपेक्षाएं बढ़ रही है, आप उस इंसान के प्रति इतने ऑब्सेस्ड है और सडनली आप जो है परेशान हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो मेरी दूर दूर तक प्लानिंग नहीं थी, सडनली एक रिलेशनशिप का एंड हो जाना। तो शादी की संभावनाएं इस साल मुश्किल है। इस साल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट जो है यूनिवर्स चीख चीख के कह रहा है कि भाई खुद को बदलो, खुद के बात करने के तरीके को नोटिस करो, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल गाइडेंस में आया जो कहता है कि सोच समझकर बात करना इस साल आपका इंपॉर्टेंट मूल मंत्र होना चाहिए। आपको बहुत सोचकर सामने वालों से बात करनी, बहुत स्मार्टली, बहुत कैजुअली। आप कुछ भी चीज़ों में ओवरडू करेंगे, ओवर एक्साइट हो जाएंगे, बस आपकी प्रॉब्लम वहीं बढ़ सकती है। थोड़ा सा आपको अपने अंदर पेशेंस रखने हैं, अपनी भावनाओं को इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं दिखा, इतना एक्सप्लोर करके नहीं दिखाना है आपको। तो शादी के लिए मुझे क्लियरली संभावनाएं कम दिख रही हैं। अगर आपकी शादी कहीं फिक्स होती है तो मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा कम बात करें, थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट रखें, तो बात आगे अच्छे लेवल पे बढ़ सकती है। क्रश के मामले में भी इस साल थोड़ा सा आपके फेवर में चीज़ें नहीं नजर आ रही। वहीं अगर सोलमेट ढूंढ रहे हो तो इस साल आपकी डिजायर्स बढ़ गई हैं, इसीलिए कैजुअल रिलेशनशिप्स के चक्कर में या किसी भी इंसान को पसंद कर रहे हो इसलिए कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस वृषभ राशि वाले ज्यादा दिखा रहे हो।
तो थोड़ा सा संभल कर चलो, जल्दी फिजिकल नहीं, डर्टी टॉक्स नहीं, थोड़ा सोच समझ कर बात करें। और ये वो टाइम नहीं है, ये वो साल नहीं है जिस साल में आपको आपके सोलमेट मिल जाए। आपके सोलमेट के लिए अभी टाइम है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। सो अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए हम देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि वाले जो सिंगल्स हैं साल 2025 में, मिथुन राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लिए साल 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है। टेन ऑफ कप्स, हैंगमैन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन एंड गाइडेंस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए देखा जाए इस साल आपके लिए चीजें कैसी रहेंगी। सिर्फ सेल्फ की बात करें, सिंगल्स की बात करें, जो सिंगल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। मिथुन राशि वालों, इस साल आप हैप्पी गो लकी रहेंगे। आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, आप अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट एनर्जी में। भाई अगर सिंगल है तो कोई गम नहीं, कोई है तो भी कोई गम नहीं। आप ऐसे ही कि जो मेरा भगवान मुझे दे रहा है मैं उसमें राजी, मेरे ईश्वर से ऊपर मेरे लिए और कोई नहीं। तो वो वाली ऐसी एनर्जी है जहां पर आप जो है बड़े प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक हैपनिंग वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं। इस साल आप अपनी फैमिली के साथ भी हंस गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सिंगल्स जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, उनके अंदर का बचपना भी जाग रहा है। बच्चों वाली होता है ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग में तो लंगड़ी कहते हैं, ऐसे स्क्वाड्स बनाकर एक टांग से नहीं हम जंप करते हैं, वैसे बच्चों की तरह आप खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, आप फुल ऑफ लाइफ नजर आएंगे मिथुन राशि वालों। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे खुद को। इस साल आप इंजॉय करने के मूड में ज्यादा रहेंगे कि चलो यार बहुत सोच लिया, बहुत टेंशन ले लिया, पर क्या पॉइंट है, सब भगवान मेरा बेटर तो करेगा, देर से करे जल्दी करे वो उसकी मर्जी, वो डिसाइड करे, मेरे भगवान पे को फुल ट्रस्ट है। आपको ऐसे कॉन्फिडेंस में देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि आप मानो वो व्यक्ति ही नहीं है जो आप कल तक थे। फुल ऑफ लाइफ बनते नजर आएंगे। इस साल आपके क्रश की भावनाएं क्या रहेंगी आपके लिए। आपके क्रश, अगर आपको कोई एक तरफा पसंद है तो उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या रहेंगी। वो व्यक्ति आपको लेकर ना बड़े कंफ्यूज से नजर आएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी उनके मन में। मानो आपको पहले भी देख चुके हैं, मानो आपसे पहले भी मिल चुके हैं। वो एक गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सो वो वाली एनर्जी है जहां पर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है। आपके क्रश आपकी तरफ एक तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे आपको लेकर, जैसे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिखाएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, याद रखना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। नो मूवमेंट, नो एक्शन, बैठ गए हैं साधु की तरह, ध्यान दे रहे हैं बस आप क्या कर रहे हैं, आपकी हर मूवमेंट पे ध्यान है। राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, आपने किताब ओपन की, आपने ये किया, हर चीज पे फोकस है उनका। एंड आप अपनी धुन में एंजॉय कर रहे हैं। आप कैसे, अरे यार किसको पड़ी है इतनी स्ट्रेस, किसको है। आपके क्रश आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन फील करेंगे। चांसेस है कोई सडन ड्रीम उनको आपका आ जाएगा जिसमें आप उनके साथी बनते नजर आ जाएंगे और वो उनको और रेस्टलेस बना देगा। उन्हें समझ ही नहीं आएगा वो इतना स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पावर क्यों फील कर रहे हैं आपके प्रति। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस भावनाओं को समझने में टाइम लेंगे इस साल। इस साल इनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। देखो यार, एक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी वजह से, लाइक ये कोई तरीके का, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ये किसी तरीके से बिट्रेड फील करेंगे आपकी वजह से। जैसे ना वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, और उसका कारण उन्हें बार बार ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, इस इंसान के साथ मेरे को ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए, मुझे रिग्रेट हो जाएगा अगर मैं इसके ज्यादा करीब आ गया या ज्यादा करीब आ गई, तो मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वो खुद को दूर रखते नजर आएंगे। कारण प्यार से डर है भाई, प्यार उनको अपने जीवन में चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार चाहिए। बट आप जिस तरीके से दिख रहे हो ना, देखो आप उनको आउट ऑफ लीग पहले तो नजर आ रहे हो, उनको लग रहा है आपकी और इनकी कोई बराबरी नहीं है, पहली बात तो वो।
उन्हें लग रहा है आपको तो बहुत सारे मिलते होंगे, बहुत सारी लाइफ में आते होंगे, आपके तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। दूसरा, आप फुल ऑफ लाइफ हो, तो वो देखकर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार, इस इंसान का तो मतलब आप फुल अपने आप में ऑक्यूपाइड हो, लग रहा है नहीं यार ये इंसान मेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल नहीं है। एंड फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ हो आप, पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ बातचीत होंगी तो आप अपने आप की इतनी बढ़ाइयाँ कर देंगे, अरे मैं तो ये, मैं तो वो, मुझे तो ये पसंद है। तो इन्हें लगेगा यार ये इंसान तो फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ है, इसे तो मेरी भावनाओं की भी नहीं पड़ी, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा हूँ, इसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा हूँ, तो इस गुड़बक को तो ध्यान भी नहीं जा रहा है कि मैं इससे फ्लर्ट कर रहा हूँ। कैसे चलेंगे आगे, क्योंकि आप अपनी धुन में मस्त हैं, आपको पड़ी नहीं है। सो ये काफी बिटरेट फील करेंगे, ये आपसे दूरियां बनाएंगे, आपसे डिस्टेंस लेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि नहीं आप आउट ऑफ लीग हैं और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हैं। एक होता है ना कि आप ज्यादा अगर अच्छे भी होंगे तो भी पॉसिबिलिटी उनकी हो सकती है नहीं नहीं यार ऐसी बंदी अपने अपनी जिंदगी में नहीं लिखी, या ऐसा बंदा नहीं लिखा हमारी जिंदगी में, तो पहले ही गिव अप कर देना। तो गिव अप वाली एनर्जी है, अवॉइड करना, इग्नोर करने वाली एनर्जी। तो आप समझ लो कि बहुत बड़ी बात बोलूंगी, इस साल आपने अपने क्रश को छू भी लिया ना, तो उन्हें पूरे तन बदन में जो करंट लगने वाले, आप उसकी बोलते ना दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा उनका हाल हो जाएगा। वो बताएंगे कुछ नहीं, बट उनकी हालत ही आप खराब कर बैठेंगे, यानी कि वो आपको इस लेवल का मतलब खतरनाक स्ट्रॉन्ग पर्सन मान जाएंगे कि उनको आप काइंड ऑफ सेलिब्रिटी लगोगे, आप आउट ऑफ रीच लगोगे, और इसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे। एक होता है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाना, इनका कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाएगा आपकी वजह से। अच्छा, जो लोग सोलमेट की तलाश में हैं, जाने वो कैसा होगा रे वाले गाने गुनगुना रहे हैं, या मेरे ख्वाबों में वो जो आए, उनका क्या हाल होने वाला है भाई। इस साल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपनी जिंदगी में किसी सोलमेट से मिलेंगे, लेकिन हाँ डेटिंग खूब करने वाले हैं, इंजॉयमेंट है इस साल, दोस्त बनाएंगे, इवन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंजॉय करने वाले हैं इस साल। आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, पार्टी गेट टुगेदर यहाँ वहाँ भागना घूमना इंजॉय करने वाली एनर्जी है, बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच में नजर आएंगे, हर किसी से बात करेंगे, हर किसी के साथ अच्छे से, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, सब कुछ बाकी ईश्वर पे छोड़ा है, जिसके साथ जो बात बननी है बन जाएगी। आप ज्यादा इन चीजों को लेकर एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते, खुद के व्यक्तित्व को आपने बदल दिया है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या आपको इस साल आपके सोलमेट मिलेंगे? मैं कहूंगी नहीं, इस साल आपके सोलमेट से इंट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा, आएंगे जरूर लेकिन इस साल नहीं। इस साल आप बहुत फ्रेंडली इंटरेक्शन में लोगों से, नए नए लोगों से बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या इस साल आप सिंगल से डबल होंगे, यानी कि शादीशुदा जिंदगी आपके नसीब में होगी? तो यस, वेरी स्ट्रांगली इस साल आप शादी करने वाले हैं। अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो इस साल आपकी लॉटरी जरूर लग सकती है। इस साल अचानक से आपकी शादी तय भी हो सकती है और आप शादी भी करेंगे। पर यहाँ पर एक चांसेस जरूर दिखाई दे रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा। आपने सोचा कि आप ही की सिटी में बात बन जाएगी, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस साल आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, शादी कहीं दूसरी सिटी में जाके तय हो जाए आपकी, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो इस साल शादी जरूर होगी, संभावनाएं बहुत बहुत अच्छी हैं, घर में खुशी का माहौल रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगा। तो यस, शादी के लिए बात पक्की हो सकती है। शादी का फैसला भी आप बहुत सोच समझकर दिमाग से लेते नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि हड़बड़ाहट में, इमोशनली प्यार में पढ़कर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत सेंसिबल डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सामने वाले का बैकग्राउंड ये वो सब चेक करके आप ओके आई एम कन्विंस्ड, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। इस साल आपके लिए गाइडेंस क्या है? थोड़ा सी कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार छोटी सी चीज यहाँ पर माइनर है, यार इस बंदे में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा या कोई बंदी, अब क्रश के मामले में कह रही है, कोई बंदा या बंदी अभी ही आपको लेकर डगमगा रहे हैं, अभी उनका कॉन्फिडेंस हिल रहा है, भाई वो आगे कैसे संभालेंगे आपको? इट्स बेटर कि आप अपनी जिंदगी के न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें। बट इफ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान रखना इनिशिएटिव आप ही को ज्यादा लेना पड़ जाएगा। और यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि आपकी ज्यादा बोल्डनेस भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो थोड़ा सा स्लो जाने की जरूरत है। इस साल थोड़ा सा आप शादी के मामले में जैसे हैं, शादी वादी बात पक्की हो रही है, कुछ चीजों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। जैसे कि मैंने आपको सिटी की ही बात कही, चांसेस है आप सेम सिटी में ढूंढ रहे हैं, अचानक से सिटी चेंज हो जाएगी, तो होने दीजिए, फ्लो के साथ बढ़िए आगे, आपके फायदे में होने वाला है रिश्ता, आपके लिए, आपके बेटरमेंट की ओर होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज बनता है, चलेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई हार्म नहीं होने वाला। सोलमेट के लिए खोज है तो खोज जारी रखें, अभी तो घूमना फिरना है, खूब एंजॉय करना है,
तो क्या हुआ, 40 हो गए, 50 हो गए, डोंट वरी, आपकी जिंदगी में राइट टाइम पे एक राइट सोलमेट आ जाएगा। अगर सोलमेट की खोज है तो, वरना शादी तो इस साल डेफिनेटली पॉसिबल है आपके लिए। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले सिंगल्स के लिए देखते हैं साल 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आई रियलाइज कि मुझे दीज डेज ना ये कार्ड ज्यादा पसंद आने लगे हैं, ये टेक्स्ट से मेरे को प्यार सा होता चला जा रहा है। हर्मिट, वर्ल्ड, ब्यूटीफुल है यार। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड है और 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए गाइडेंस में है। इस साल आपकी एनर्जी कर्क राशि वालों कैसी रहेगी? दिखेगा कुछ, होगा कुछ अलग ही। आप दिखा नहीं रहे हैं, आप पेन में हैं बेसिकली। इस साल आप खुद को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं आप कितने प्रैक्टिकल और कितने समझदार हैं, आप हर चीज दिमाग से सोचते हैं, बट अंदर ही अंदर आप बहुत पेन में हैं और आप किसी चीज के इंतजार में भी नजर आ रहे हैं, एक राइट टाइम का इंतजार, सही समय का इंतजार। एक्चुअली सच्चाई बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से आप थोड़े से रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, परेशान हो रहे हैं अपने अकेलेपन से, अपने आप में उदास और मायूस है, पर ऊपरी तरीके से आप ऐसे दिखा रहे हैं कि चिल ना, एक टाइम पे सब चीजें हो जाएंगी, बस हो जाएगा, सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, पर इन रियल वर्ल्ड आप बहुत परेशान और बहुत अपसेट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है अरे यार मेरा टाइम, मेरा नंबर कब आएगा, वो वाली एनर्जी ज्यादा है। इस साल आप थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव भी रखेंगे कर्क राशि वालों, सिंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव रहेगा क्योंकि कोई पसंद भी आएगा ना तो आप उसमें कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट्स निकालते नजर आओगे, ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसी, अरे इसने तो ये किया है, अरे उसने तो वो किया है। थोड़ी सी ऐसे लगेगा कि अरे कोई परफेक्ट टाइप की चीज क्यों नहीं है, लाइक लाइफ में एक परफेक्शन नाम की चीज क्यों नहीं है, भाई बंदा मुझे परफेक्ट क्यों नहीं मिल सकता। पर याद रखना, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ठोक बजाकर सीधा करना पड़ता है। एफर्ट से इंसान ठीक होता है, अदरवाइज शुरू में ही कोई परफेक्ट नहीं मिलता। तो इस साल थोड़ा सा इम्पेशेंट रहेंगे, दिखाएंगे कुछ और फील कुछ और करेंगे। किसी से बातचीत भी हो रही है तो आपको लगेगा यार ये मेरा टाइप का नहीं है। इस साल क्रश, अगर आपके मन में कोई पसंद है, आपको अंदर ही अंदर किसी के लिए फीलिंग्स है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं, क्रश टाइप की एनर्जी है, तो वो आपके लिए क्या फील करेंगे? इस साल वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली एनर्जी में ज्यादा रहेंगे। वो चाहेंगे कि एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएंगे। वो गाना नहीं है, कुछ तुम कहो तो कुछ हम कहें, वो पूरा गाना तो मुझे याद नहीं है। खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है, डेफिनेटली ढूंढना, बहुत ओल्ड सॉन्ग है। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं दीदी आप बड़े ओल्ड सॉन्ग ही सुनते हैं। हाँ यार, मैं थोड़ी सी ओल्ड सोल टाइप की हूँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है और ये आपके ऊपर डेफिनेटली रिजोनेट करता है ये गाना। क्योंकि कैसा है ना कि आपके क्रश चाहेंगे कि थोड़ा सा इनिशिएटिव आप ले, थोड़ा ये लेंगे, थोड़ा आप पहल करें, थोड़ा वो करेंगे, वो भी थोड़ा सा स्लो जाएंगे और आप भी थोड़ा सा स्लो जाएंगे, पर आपको ये स्लो एनर्जी इरिटेट करेगी बहुत ज्यादा। आपको लगेगा यार इतना भी स्लो नहीं सोचा है, यार इतनी गाड़ी स्लो चलेगी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मतलब आपको लगेगा एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे यार, फ्लर्ट ही नहीं है, रोमांस ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है यार, क्या चल रहा है लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो आप इतना स्लो चलते चलते इरिटेशन ही फील करना शुरू कर देंगे अपने क्रश से। आपको लगेगा ना फील एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई, इनको मैं अच्छी लगती हूँ या मैं अच्छा लगता हूँ, मैं को ये पसंद है, भाई इनिशिएटिव लेने में इतना समय क्यों। बेसिकली एक्शंस में अगर देखा जाए जजमेंट की एनर्जी, आपके क्रश सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रहे हैं और वो आपको और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते अपने कनेक्शन में, वो किसी तरीके का फास्ट एकदम मूवमेंट नहीं लेना चाहते कि भाई जल्दबाजी कर ली और कल रिग्रेट कर लिया कि अरे भाई ये क्या हो गया, कहीं ये ऐसा बंदा या ऐसी बंदी पे ट्रस्ट क्यों कर लिया। तो आपके जो क्रश हैं वो थोड़ा स्लो जाना चाहते हैं, वो और ज्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करने का टाइम लेंगे, काफी ज्यादा आपके लिए फीलिंग्स होंगी, आपके प्रति एक इक्वल अट्रैक्शन रहेगा, आप भी अट्रैक्ट फीलिंग करेंगे, वो भी अट्रैक्टेड होंगे, फील करेंगे। बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो क्रश आपके हैं वो आपके साथ टाइम पास करने वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, उन्हें सच में कोई स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहिए।
बट उसके लिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो जानेंगे समझेंगे कि आप उनके पेरेंट्स से मिलवाने के लायक है नहीं है, आप दोनों का कल्चर, आप लोग दोनों की सब चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, आप दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं, क्या आप उनकी लाइफ में एक सही डिसीजन बनकर साबित होंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर आप उनकी फैमिली कल्चर से थोड़े डिफरेंट हैं, आपकी सोसाइटी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा लाइक धीरे धीरे डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश ज्यादा समझने का टाइम देंगे, आपको ज्यादा जानने का टाइम देंगे। ध्यान रखना, आप जिस क्रश से डील कर रहे हैं इमोशनल बहुत ज्यादा है, बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव। दिखने के आपको ऐसे लग रहा होगा कि अरे बड़ी स्ट्रांग पर्सन है यार, काहे के, समझे होता है ना कि ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है यार, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, काहे का इमोशनल। बट नहीं, ये बहुत इमोशनल होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से आप डील करेंगे जो बहुत इमोशनल होंगे। इनके लिए इतना आसान नहीं है कि भाई आप उठने, आप बोले तेजी से चलो तो तेजी से चलेंगे, नहीं, ये थोड़ा स्लो ही जाएंगे। और ये अपनी मदर से और स्पेशली अपनी फैमिली से बड़े अटैच नजर आएंगे। ऑब्स्टेकल कहाँ है? ऑब्स्टेकल शुरुआत ही नहीं हो रही कनेक्शन की, प्रॉपर रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहे, सब चीजें आपको स्लो लग रही है कि अरे भाई ये कहाँ फंस गए हम। इस कनेक्शन की शुरुआत जरूर आने वाले साल में होगी, इसके बाद वाले साल में, पर 25 में, साल 2025 की अगर बात की जाए तो इस कनेक्शन में एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम वो बढ़ाएंगे। जितना आप चलेंगे उतना वो आपके साथ चलेंगे। इनिशिएटिव, एक्सप्रेस ऑफ लव, सब वो आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे। आप एक्सप्रेस करेंगे, वो भी एक्सप्रेस करेंगे, वो वाली एनर्जी है। तो आपको लगेगा सब मुझे ही करना है, तो यार ये इंसान कुछ कर क्यों नहीं रहा है, मतलब वो एनर्जी। भाई मैं घूमने को बोलूँ तो घूमने के लिए बोलेंगे, मैं बोलूँ कहीं चलना है तो चलने बोलेंगे। तो हर चीज आपको इरिटेट यही करेगी कि हर बार मुझे ही क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आपके लिए अगर आप सोलमेट की तलाश में हो तो क्या इस साल आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं? मैं कहूंगी नहीं, इस साल आप थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे अपना। कोई पसंद भी आ गया तो आप उसमें से कुछ ना कुछ कीड़े निकालते हुए, कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट्स पे फोकस करते हुए नजर आएंगे, और उसकी वजह से आप जो सोलमेट की तलाश ढूंढ रहे हैं वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। एक बात और कहूंगी, थोड़ी सी वियर्ड लगेगी आपको, इस साल आपकी फैमिली में आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपके परिवार में जैसे कोई बहुत दूर का कजिन, कोई दूर का रिलेटिव, ऐसे किसी व्यक्ति से आप आकर्षित हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप उस इंसान के लिए इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे और वो इंसान आपके लिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप दोनों में कोई रिलेशन है, कोई लाइक रिश्ता है, जिसकी वजह से वो सीमा लांघना उनके लिए भी और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो इस साल सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है, बट हाँ फैमिली में आपको कोई व्यक्ति जरूर अट्रैक्टिव हो लग सकता है, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन फील होगा, बट ना आप पहल कर पाएंगे ना वो। इस साल शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है? इस साल मैं कहूंगी शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यस, आपकी शादी होने की संभावनाएं बनती हैं, बट अरेंज मैरिजेस की। आपके घर पे खुद सामने से चलकर अच्छा रिश्ता आ सकता है, साल के एंड में होगा ये, सितंबर के मंथ के अराउंड, और वहां बात बन सकती है, वहां गाड़ी तेजी से बढ़ सकती है, शादी वादी हो सकती है। तो इस साल शादी की संभावनाएं हैं। इस साल अगर आप मैरिज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से तो यस, बात पक्की हो सकती है। मैरिज आपकी इसी साल एग्जीक्यूट नहीं होगी, सितंबर में आपके लिए बात आगे बढ़ेगी, लेकिन आप शादी एग्जैक्टली 2026 में करते नजर आएंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, बेसिकली फरवरी या मार्च के दौरान। इस साल आपके लिए एडवाइस क्या है? इस साल एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी में फ्यूचर के बारे में सोचो। ऐसे कनेक्शन में या टाइम पास वाले कनेक्शन में मत रहना जिसमें आपको कोई फ्यूचर ही ना दिखे। अपने फ्यूचर के बारे में सेंसिबल होना, कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह इस तरीके की मत करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो इनिशिएटिव नहीं ले रहा, ये बंदा ये नहीं कर रहा, वो बंदा ये नहीं कर रहा है, लाइक हर फैसला अपने फ्यूचर को लेकर करो। इसके लिए अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर करो। जल्दबाजी करोगे चीजें दिक्कत देंगी, डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। कोई रिलेशनशिप में सच में बहुत लंबे टाइम तक जाना चाहते हो तो गो स्लो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ठीक है? अगर इस कनेक्शन में कोई इमोशनल बॉन्ड फील नहीं हो रहा है तो दूसरे कनेक्शन के बारे में सोचो। अब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का मतलब ये भी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कोई दूर का कजन पसंद आ गया है तो आपको अच्छे से पता है कि वहां बात नहीं बनने वाली, इसीलिए आप लोग दोनों इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के चाहकर भी करीब नहीं आ पा रहे। तो जब आपको पता है कि कोई बात नहीं बननी है तो उसके पीछे पीछे भागने का क्या पॉइंट है ना? ऐसे में फिर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है? तो मतलब अपने आप को ऐसे अटका के मत रखना, लॉन्ग टर्म अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कि क्या इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है। किसी ऐसे तरीके की एडजस्टमेंट मत करना कि अरे भाई सामने वाले का और मेरा जो है कल्चर अलग है, या लेट्स से इसकी कास्ट और मेरी कास्ट अलग है,
तो एक दिन मेरा बंदा या बंदी मान जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, वो मना कर देंगे थोड़े टाइम के बाद। मैंने आपको कहा वो इंसान टाइम लेंगे बहुत ज्यादा, और जैसे ही देखेंगे ना आपका कास्ट कल्चर, आपके उठने बैठने में सब चीजें डिफरेंट है, वो बैकआउट भी करने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो इट्स थिंक अबाउट योर फ्यूचर, मतलब अपने डिसीजन ऐसे वाइजर लो कि जिसमें आपका फ्यूचर सेट और सिक्योर। ठीक है, सो दिस इज इट कर्क राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब हम देखेंगे सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, जितने भी सिंह राशि के सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2025 में। सिंह राशि सिंगल्स के लिए बताएं ईयर 2025। Devil, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, King of Cups, Five of Swords, bottom of the deck में है High Priestess and King of Wands, okay, as guidance. So सबसे पहले आप सेल्फ की बात करेंगे। सिंह राशि वालों, आप लोग थोड़े से ना अडिक्टेड या ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट होंगे इस साल। इस साल आप किसी व्यक्ति को लेकर पूरी तरह लट्टू हो जाएंगे, या किसी व्यक्ति के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप होगा। इवन चांसेस है कि अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो जल्दबाजी में उस इंसान के साथ आप फिजिकली इन्वॉल्व भी होंगे, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या फिजिकली उस इंसान की डिजायर रखते नजर आएंगे। इस साल की एनर्जी आपकी डेविल की है, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट रखेंगे, किसी व्यक्ति को लेकर ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, कोई बुरी आदत आपकी बढ़ सकती है, जैसे कि आप या तो नॉनवेज बहुत खाएंगे, या तो आप ड्रिंकिंग बहुत करेंगे, या आपके माइंडसेट में किसी व्यक्ति को लेकर डे एंड नाइट थॉट्स चलेंगे, यानी कि बेसिकली आप थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखना मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। आपको लाइक कोई व्यक्ति को देखते ही आप इतना ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करेंगे कि उस इंसान के बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे कि और बाकी कुछ सोचने में समझ में आएगी नहीं, और कोई बात समझ ही नहीं आएगी। सिंगल जो स्पेशली जैसे डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, तो डेटिंग के दौरान कोई व्यक्ति ऐसा पसंद आ जाएगा जिस व्यक्ति के साथ जल्दबाजी करेंगे, लाइक फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। संबंध बनाते ही आप देखेंगे उस इंसान का व्यवहार आपके साथ चेंज हो गया, यानी कि आप नोटिस करेंगे कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उस इंसान के साथ ज्यादा नजदीकियां बनाने से बाद में आपको रिग्रेट भी हो जाएगा, यानी कि जल्दबाजी का काम शैतान का इस साल देखने को मिलेगा आपके लिए। इस साल आपके क्रश, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी? देखो उनकी फीलिंग्स ना बड़ी फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएंगी। एक पल ना वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हुए नजर आएंगे, आपको खुद गेस्चर में भी दिखेगा, उनके बिहेवियर में भी दिखेगा कि वो जैसे आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको डे टू डे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन सडनली फिर आप देखेंगे वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। सडनली वो अपने तरफ से आपको ऐसे बिहेव करते नजर आएंगे जहां पर वो कम बात करेंगे, कम बोलते नजर आएंगे, कम लाइक कम्युनिकेशन करेंगे, एकदम से अवॉइड करना शुरू करेंगे। तो एक मेजर फ्लक्चुएशन डेफिनेटली आपके क्रश के अंदर देखने को मिलेगी। इस साल वो अपनी फीलिंग्स को ना ठीक से बैलेंस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक पल उन्हें आप बहुत अच्छे लगेंगे, अगले पल वो जैसे उनको लगेगा कि नहीं 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 आप सही इंसान नहीं, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दिल टूटने का डर कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज्यादा होगा। तो ये इंसान का वो हाल है, वो गाना नहीं है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। सॉरी मैं बहुत गंदा गा रही हूँ, आई नो, बाकी का फिगर आउट कर लेना यूट्यूब पे। सो एक्शंस की क्या बात की जाए क्रश के लिए, अगर मैं कहूँ आपके एक्शंस, क्रश आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे? नहीं, इस साल वो आपके लिए कोई एक्शन लेते नजर नहीं आएंगे। वो कहीं ना कहीं सही समय का इंतजार जरूर करेंगे, प्रैक्टिकल बहुत रहेंगे, अपने आप के माइंड में पहले क्लैरिटी के लिए टाइम लेंगे, लाइक वो टाइम लेंगे आपको और समझने के लिए और जानने के लिए आप राइट पर्सन है कि नहीं, आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहीं वो कल रिग्रेट तो नहीं करेंगे, इस तरीके के थॉट ज्यादा उनके अंदर रहेंगे। तो वो एक्शंस कोई नहीं लेंगे इस साल, उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्स्टेकल डेफिनेटली इमोशन से दूर भागते हुए, अपनी फीलिंग्स को ना समझते हुए ज्यादा नजर आएंगे, अपनी फीलिंग से ही दूर भागेंगे। इस साल आपके क्रश जो है समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर इस साल अगर मैं बताऊं कि अगर आप लाइक शादी वादी के लिए प्लान कर रहे हो, आपको मैरिज करनी है, तो इन दैट सेंस मैं आपको जरूर कहूंगी कि इस साल आप शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली शादी आपकी फिक्स हो सकती है। यस, एक मिनट, हाँ, यस, इस साल आपकी शादी वादी फिक्स हो सकती है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड आपके मैरिज के लिए आया है, तो अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं कोई पर्सन, तो डेफिनेटली आप किसी को पसंद करेंगे। बट एक एडवाइस, शादी से पहले किसी तरीके की फिजिकल इंटीमेसी या किसी तरीके की
ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाना आपके लिए गलत साबित हो जाएगा, आप इस चीज को रिग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पसंद करे तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना या सिर्फ बातचीत करना ठीक है। अवॉइड डर्टी टॉक्स, अवॉइड लाइक किसी भी तरीके की फिजिकल इंटीमेसीज को अवॉइड करने में ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। इस साल अगर आप सोलमेट की खोज में हो, आपको चाहिए कि होता ना गाना जाने वो कैसा होगा रे या मेरे ख्वाबों में आए वाले गाने गुनगुना रहे हो, तो क्या आपकी मुलाकात इस साल आपके सोलमेट से होगी? तो मैं कहूंगी नहीं, इस साल आप अपने सोलमेट से नहीं मिलेंगे। इस साल आपकी मुलाकात ऐरे गहरे नथु खैरे टाइप के लोगों से ज्यादा होगी, जिनके साथ आप कैजुअल हाय हेलो और चलो वाला एटीट्यूड देते नजर आएंगे। तो इस साल आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होती नजर नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, डेस्टाइन पार्टनर से डेफिनेटली हो सकती है, जिनके साथ आप डेस्टिनी में लिखे गए हो, उनसे मुलाकात होगी और साल के एंड में अचानक से मुलाकात होगी, ठीक है। अब बात करेंगे आपके लिए यूनिवर्स जो है क्या गाइडेंस देना प्रेफर करेंगे। यूनिवर्स कहेंगे कि सोच समझकर बात करो, जितना बोल रहे हो सोचकर बोलो, प्यारा बोलो, बी पोलाइट, बी हम्बल, बट बहुत प्यार से बात करो, फ्लर्ट करो, लेकिन फ्लर्ट की एक थिन लाइन क्रॉस मत करो। ज्यादा बाउंड्री क्रॉस करने पे बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। डोंट बी टू ऑब्सेस्ड, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट, किसी भी चीज से ज्यादा ऑब्सेशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ज्यादा ऑब्सेशंस नहीं रखने हैं, जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जितना हो सके खुद को संभालना है और वाइजली बात करना है, बहुत सोच समझ कर बात करना है, ठीक है। इस साल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि क्रश के लिए भी अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दी जल्दी इनिशिएटिव लेंगे और आप उनको अपनी अपनी फीलिंग्स खुद ही बताने लगेंगे, तो वो व्यक्ति और कंफ्यूज हो जाएंगे आपसे, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसकी वजह से वो खुद ही आपको सबोटाज कर देंगे। आप बोलेंगे यार टाइम ही नहीं दिया समझने का, इससे पहले सबोटाज कर दिया, लाइक अचानक से नंबर डिलीट कर दिया, अचानक से इग्नोर कर दिया। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं इस साल और धीरे धीरे अपनी बातों में थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एटीट्यूड रखें, बातें बातें करें, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा अटैच नहीं हो जाए, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी सिंगल्स आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब बारी है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के सिंगल्स का क्या अपडेट रहेगा साल 2025 में। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बाप रे, पहली रीडिंग ऐसी देख रही हूँ जिसमें 10 इतने ज्यादा आ गए, दिस इज शॉकिंग डेफिनेटली। एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पर सन बॉटम ऑफ द डेक डालूंगी, ठीक है, इसको भी रखेंगे, एम्प्रेस को भी रखेंगे, ओके। सो सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज की बात करेंगे, जो सिंगल्स हैं कन्या राशि वाले उनकी बात करेंगे। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में नजर आएंगे और आपके माइंडसेट में एक क्लैरिटी रहेगी कि आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, आप किसी टाइम पास वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आप इस साल कमिटमेंट की ओर या स्टेबल रिलेशनशिप की ओर ज्यादा भागेंगे। जो रिश्ता आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, जो रिश्ता आपके लिए सिर्फ टाइम पास का है, आप उनसे दूर रहना ही प्रेफर करेंगे। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप अपनी शादी के लिए जरूर सोच सकते हैं, लेकिन आप डेटिंग के लिए नहीं सोचेंगे। आप ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिसमें आप किसी को डेट करने से दूर भागेंगे, किसी के साथ हैंकी पैंकी वाला रिलेशनशिप रखना पसंद नहीं करेंगे। आपके लिए माइंडसेट क्लियर है जिसमें आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप एक शादी करना चाहते हो, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो वाली एनर्जी आपके अंदर है, तो शादी को लेकर क्लैरिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। आप पॉजिटिव भी बहुत रहेंगे, कहीं ना कहीं इस साल आप बहुत ज्यादा होपफुल और पॉजिटिव नजर आएंगे और इस साल आप अपनी फैमिली को भी खूब टाइम देते हुए नजर आएंगे। इस साल की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मन ही मन कोई क्रश है जिसके लिए आपके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है, यानी कि उसके साथ कहानी एंड होगी, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी आपके लिए जिसमें आपको वहां से चैप्टर क्लोज करना पड़ जाएगा। वो इंसान के साथ इंसान के जीवन में कोई और प्रॉब्लम्स, कोई और इश्यूज देखने को मिलेंगे, वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे और उनके जीवन में कोई और ऑलरेडी मौजूद नजर आ जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आप फेस करेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं यार, जिस इंसान को मैंने चुना ये इंसान मेरे लायक ही नहीं है, ये इंसान ही राइट नहीं है। तो क्रश के मामले में अगर मैं कहूँ तो क्रश की फीलिंग्स ये रहेंगी कि जहां पर वो कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसकी वजह से उनसे आपको धोखा मिलेगा और आप उस धोखे को बहुत सीरियसली लेंगे, आप एज ए टाइम पास नहीं लेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो इंसान अभी ऐसा कर सकता है वो बाद में भी गलत करेगा या करेगी, और इसके चक्कर में आप उनकी तरफ से दूरी बनाना प्रेफर करेंगे। ये भी चांसेस है कि अगर आप लोग दोनों सेम वर्क प्लेस पे हैं तो इस साल किसी तरीके से उनके साथ, अगर आप सेम वर्क प्लेस एक ही जगह काम करते हैं या एक ही क्लासेस में है, तो वो क्लासेस चेंज होगा या वो वर्क प्लेस आपकी चेंज होगी, जिसके वजह से भी आप उस रिश्ते को पूरी तरह एंड करने में कहीं ना कहीं ताकतवर या स्ट्रांग बन जाएंगे। इस साल आपके क्रश आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? इस साल वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो अपने आप में खुश अपनी जिंदगी को संभालते, अपने आप को संभालते नजर आएंगे।
उनकी लाइफ में सेल्फ लव का पैटर्न ज्यादा नजर आ रहा है, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जीते हुए, मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली गाने को गुनगुन लाइक डायलॉग को गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली आपके क्रश जो है क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनफैक्ट उनकी तरफ से कोई बिट्रेयल या धोखा डेफिनेटली फेस कर सकते हैं, कोई एंडिंग आपकी उनके साथ जरूर होगी। बट अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो क्या रहेगा, डेट कर किसी को भी अगर आप डेट करेंगे इस साल आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जिससे भी डेटिंग कर रहे हैं, उस इंसान को लेकर आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर है कि नहीं। क्योंकि जब भी आप उस इंसान के साथ कोई फ्यूचर की बातें करेंगे या उस इंसान को टटोलेंगे कि यार इसके साथ कोई फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं है, तब आप उस इंसान को बातों को पलटते देखेंगे या उस इंसान का ठीक से रिस्पॉन्स महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा यार ये इंसान ना कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इसको फ्यूचर में क्या चाहिए, ये मेरे साथ हैंकी पैंकी करना चाहता है या सच में इसका कोई रिलेशनशिप को लेकर सीरियसनेस है, ये समझने में इतनी उलझन होगी जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। तो डेटिंग वाली एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, बातें तो आप डेफिनेटली अलग अलग लोगों से करेंगे लेकिन आपको समझ में कोई नहीं आएगा। मैंने कहा ना इस साल आपकी एनर्जी में एरा गहरा नथु खेरा वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। इस साल क्या आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, तो नहीं, इस साल आप अपने सोलमेट से नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चांसेस जरूर है कि जिनसे भी मिलेंगे उस इंसान को लेके बड़े उलझे हुए नजर आएंगे, बड़े कंफ्यूज नजर आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा उस इंसान के साथ आगे बढ़ना सही है या नहीं है। आपकी शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं इस साल, तो क्या आपकी शादी होगी? यस, डेफिनेटली अरेंज मैरिज पॉसिबिलिटी है इस साल। इस साल आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, फैमिली आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ला सकती है और जिसकी वजह से आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ये शादी आपको बहुत एक्साइट और बहुत हैप्पी करने वाली है। तो यस, शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए गुड लक वाली एनर्जी देता नजर आ रहा है। इस साल आपके लिए एडवाइस या गाइडेंस क्या होंगी? इस साल गाइडेंस ये रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें, अपने अप्रोच पे, अपने आप पे बिलीव करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। किसी भी कारण से किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई पर्सन डेट करने के दौरान पसंद नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, किसी दूसरे बंदे से बात करना शुरू करें, ना कि वहाँ बैठ के समय खर्च करें। आपको अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए और आगे बढ़ने के बारे में सोचें, ठीक है। इस साल आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या रहेगी? इस साल एक बैगेज जरूर रहेगा आपके मन पर, एक बोझ जरूर रहेगा। वो बोझ किसी और चीज का नहीं, बस आपको लगेगा कि एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है परिवार की तरफ से। लाइक परिवार भी चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊं, ये सोसाइटी का कोई प्रेशर रहेगा कि मैं सेटल हो जाऊं, लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप में जीऊं, एक अच्छी जिंदगी जीऊं। इस तरीके की सोच विचार आपके ऊपर बहुत हावी रहेंगे इस साल। ओवरऑल देखेंगे तो मैरिज के हिसाब से ये साल अच्छा है, अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी, डेफिनेटली चांसेस है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि अरेंज मैरिज का रिश्ता आपकी मदर की तरफ से आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और क्रश वगैरह के चक्कर खत्म होंगे क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, इस कनेक्शन में कुछ होना नहीं है, ये इंसान ही सही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कन्या राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब बारी है तुला राशि की, देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सिंगल्स जो तुला राशि वाले हैं मुझे बताएं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2025 में। चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। इस साल तुला राशि वालों के लिए सेल्फ इमेज की बात करें, जो सिंगल्स है उनकी सेल्फ इमेज कैसी रहेगी? तुला राशि वालों, इस साल नए नए लोगों से डेटिंग करने की एनर्जी में जरूर आओगे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, नए नए लोगों से बातचीत होगी और एक प्लेफुल एनर्जी में आप ज्यादा हो। प्ले बॉय बोल लो, प्ले गर्ल बोल दो, वो वाली एनर्जी जो भी बोल दो, आप एक तरीके से बेसिकली नए नए लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, घूमना फिरना अच्छा लगेगा, लाइफ को खुलकर जीना अच्छा लगेगा, ऑप्शंस जरूर क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। इस साल आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे लोग, आपकी बातों से डेफिनेटली इंप्रेस होते नजर आएंगे। इस साल के अगर आपको कोई पसंद है, मन में किसी व्यक्ति को लेकर फीलिंग्स हैं, तो उस इंसान की लाइक उस क्रश की आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेंगी? देखो मुझे बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि वो व्यक्ति आपको बहुत फ्रेंडलीनेस में देखता हुआ नजर आएगा। उस इंसान को आपको लेकर लाइक ऐसा रहेगा कि वो आपको दोस्त बनाना चाहेगा, आपको ज्यादा समझना चाहेगा, आपके लिए उसके मन में बहुत ज्यादा ऐसी भावनाएं रहेंगी जहां पर वो और ज्यादा आपके साथ वक्त बिता सके, और ज्यादा आपको जान सके, उसे आपके साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये मैं कहूंगी या फ्रेंडशिप बोलो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बोल दो, डेफिनेटली ये क्रश आप में इंटरेस्टेड है, बट इनकी लाइफ में ना मुझे कैजुअल चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपको दोस्त बनाना या दोस्त फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, बट इनकी तरफ से ऐसा अप्रोच नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें मैं कहूंगी भाई ये तो शादी करना चाहते हैं, ये तो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई एनर्जी मुझे इनकी तरफ से नहीं नजर आ रही। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस साल अगर इस इंसान को आप सामने से भी होकर बोल दोगे ना कि मुझे शादी करनी है, तो इनका एक्सक्यूज होगा कि मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, ये फलाना, ये नाटक होंगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते नजर आएंगे। तो उन्हें दोस्ती जरूर करनी है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट होना है, लेकिन इनको इससे ज्यादा आपके साथ कोई रिलेशनशिप का कोई ऐसा बड़ा प्लान नहीं है। तो ये आपको काफी ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। इवन चांसेस है अगर आप अपने क्रश से नहीं मिले, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो चांसेस है कि इस साल आपके क्रश से मुलाकात जरूर होगी। इस साल आप अपने क्रश को दोस्त की तरह कंसिडर करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ज्यादा सीरियस हो जाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इस साल आपके क्रश आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? आपके क्रश कोई एक्शन नहीं लेंगे अपनी तरफ से, ना आपको फीलिंग्स बताएंगे अपनी, ना कुछ कन्फेस करेंगे। काफी सेफ चलते हुए नजर आएंगे, हर तरीके से सेफ, ताकि कल चित भी मेरी और पद भी मेरी वाली एनर्जी बनी रहे। यानी कि आपको खुद को भी लगेगा कि यार ये व्यक्ति ना बहुत सेफ चल रहा है, ना ये मेरे को कोई कमिटमेंट देना चाहता है, ना रिलेशनशिप में आना चाहता है, ना आना चाहती है। ये इंसान मुझे लाइक होता है ना, खाजा रखना भी ये खाना वाली हरकत ज्यादा कर रहा है, तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। इस एनर्जी में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है, ऑब्स्टेकल दो होंगे। एक तो या तो आप जिस इंसान को पसंद करते हो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या दूसरी दिक्कत जो मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान का खुद ही इमोशनल कनेक्शन अपने आप से ही नहीं है। ये इंसान खुद को समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है, इसको खुद ही नहीं पता इसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। जो ऐसा उलझा हुआ रहे, जो अपनी जिंदगी में इतना डिस्टर्ब रहना, उस इंसान को कुछ मालूम ही नहीं रहता है आगे क्या करना है। और ऐसे लोग बड़े टॉक्सिक होते हैं। इन लोगों के चक्कर में ना आप अटकते रह जाओगे और बोलते ना चक्की पीसने वाली हरकतें, मतलब इरिटेशन, एग्जॉशन, डिप्रेशन, एंजाइटी तक आ जाती है। तो थोड़ा सा सेफ चलने की आपको जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है इस रिश्ते में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप जिसको पसंद करते हो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इस इंसान को पता ही नहीं इसको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप शादी के लिए इस साल ट्राई कर रहे हैं तुला राशि वालों, अफसोस, इस साल अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे होंगे, लोगों से बातें बहुत होंगी, लेकिन बात कहीं पक्की नहीं होगी, ठीक है। किसी तरीके से दिल टूटने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अगर आपकी बात कहीं पक्की हुई है वहां से दिल टूट जाएगा, और अगर इस साल के दौरान किसी को पसंद करके बात कहीं फिक्स हो रही है तो वहां दिल टूटेगा। दिल टूटने के चांसेस इस साल जो शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके बहुत हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। यानी कि या तो आप किसी से भी मिलेंगे, किसी से भी बात करेंगे, उस इंसान पे आप भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से शादी तक बात जाएगी ही नहीं। जिस भी इंसान से मुलाकात होगी उस इंसान को लेकर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस साल क्या आपको अपना सोलमेट मिलेगा? मैं कहूंगी यस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आप अपने सोलमेट से इस साल जरूर टकराएंगे। अब यहाँ पर शॉकिंग चीज ये होगी तुला राशि वालों, जहां पर आप बहुत उलझेंगे और बोलेंगे अरे दीदी आपने तो कहा जिसे मैं पसंद करूंगी वो इंसान मेरे को अपनी फीलिंग्स ही नहीं दिखाएगा, या उसका वो खुद ही अपने आप में टॉक्सिक और कंफ्यूज रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप ये भी बोल रहे हो कि मेरी मैरिज नहीं होगी, मैरिज में हार्ट ब्रेक होगा। अब आप ये कह रहे हो कि सोलमेट मिलेगा। यस, किसी तरीके से किसी बहाने से चलते फिरते आपको अपना सोलमेट टकराने वाला है। इस साल आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होगी, पर होगा ना कि ऐसा कुछ जो पिक्चरों में होता है ना, आंखों के सामने से गुजरे लेकिन एक दूसरे को ना पहचान सके, तो वो वाली घटना घटित होगी जहां पर सोलमेट आसपास ही होगा लेकिन देखकर भी अनदेखा हो जाएगा। आपका सोलमेट आपकी जिंदगी में जो आपके भाग्य में एक तरीके की प्लानिंग की हुई है, वो इंसान आपके आसपास ही कहीं दिखेगा या दिखेगी, लेकिन आप उसे पहचानने में सक्षम नहीं रहेंगे। यानी कि सोलमेट की मुलाकात इसी साल आपके लिए एक्सपेक्टेड है। सो इस साल आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है? देखो यार, अपने पास्ट को पहले तो लेट गो करो। पहले तो पास्ट के जो बार और बैगेज को उठाकर रखा है, यानी कि अरे पास्ट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, अब फिर ऐसा होगा, परसों मतलब लाइफ में ऐसा ही हमेशा प्रॉब्लम्स ही आई, अब फिर प्रॉब्लम आएगी, इसने भी नेगेटिव किया, अभी फिर से वैसा ही होगा। इस माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करो, ठीक है। आपकी लाइफ में आप पहले ही डर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में पूरी चीजें नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। पहले तो आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, चीजों को जबरदस्ती होल्ड करने की जगह लेट गो करना सीखो। अगर आपको लग रहा है कि जहां मेरा बात नहीं बन रहा है, जहां पे सिर्फ मेरा टाइम खर्च हो रहा है, तुरंत निकलने की कोशिश किया करो। वहां मतलब बैठ के ये मत सोचा करो कि मेरा प्यार उसे चेंज कर देगा। अरे कुछ चेंज नहीं करेगा, सिर्फ अपना दिमाग आप खर्च करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कनेक्शन से तुरंत बाहर निकल जाओ, ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डोंट गेट डिसअपॉइंटमेंट, अपने आप में खुश रहना सीखो, ठीक है। बाकी डेटिंग शेटिंग की एनर्जी खूब रहेगी, मिलोगे बहुत लोगों से, बातें बहुत करोगे, लेकिन जिस हो सके तो लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखना। जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे हार्ट ब्रेक होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, ठीक है। सो
ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वाले सिंगल्स प्लीज गाइड करें। वृश्चिक राशि वाले सिंगल्स 2025 ईयर 2025 क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of cups, 4 of wands, 10 of swords, bottom of the deck में है 5 of swords, hangman, okay, as a guidance. So, यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करूं, आपकी सेल्फ इमेज की बात करेंगे सबसे पहले कि आपकी इमेज कैसी रहेगी इस साल। सिंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो सिंगल हैं उनके लिए मैं बोलूंगी। वृश्चिक राशि वाले सिंगल्स, आप लोग बहुत दिमाग से चलते हुए नजर आओगे, बहुत प्रैक्टिकल दिमाग से, बहुत ज्यादा एक्टिव, काम पे बहुत फोकस, वर्कहॉलिक बहुत रहोगे इस साल। आपका काम पे ज्यादा ध्यान रहेगा, मोर देन लव शव से ज्यादा आप फोकस अपने काम में नजर आएंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई इंसान ठीक लगा तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आपके पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए होगा ही नहीं कि आप किसी पे अपना समय खर्च करें। आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी देखने को मिलेगी जहां पर सूझबूझ से सारे फैसले करेंगे, अपनी हेल्थ और बॉडी पे बहुत ध्यान देंगे और बहुत माइंडफुल रहने वाले हैं इस साल। आप बहुत ज्यादा, आपका माइंड तेज चलता हुआ, फुल फोकस्ड होते हुए नजर आएंगे। अब इन सब का आपके रिलेशनशिप्स पे क्या असर करेगा, यानी कि जो भी आपकी लाइफ है उसमें उससे क्या असर होने वाला है। सी, सबसे पहले तो आपका वर्कहॉलिक आपके एम्बिशियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आप एम्बिशियस बहुत रहेंगे, यानी कि काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि डेटिंग वेटिंग का टाइम नहीं होगा आपके पास। इस साल आप किसी को डेट नहीं करेंगे, और यदि डेट कर भी रहे हैं, बाय एनी चांस डेटिंग हो भी रही है, तो ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिल जाएंगे कि मन ही खराब हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि गधों से मेरा सामना हो गया, या उनकी वजह से ऐसा कुछ होगा कि आप अंदर से खुद ही चिल्लाओगे, बोलोगे, बोलते हैं ना, अंदर से आवाज आ जाएगी, आई न्यू इट, मुझे पता था ये इंसान ऐसा ही कुछ करेगा। यानी कि कुछ ना कुछ तरीके का बिट्रेयल सामना, फिर लाइक धोखे का सामना करना पड़ जाएगा। तो इस साल वैसे तो आप कैजुअल डेटिंग्स में जा ही नहीं रहे हो, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है, या तो पास्ट में कुछ धोखा हुआ है उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, लाइक किसी कनेक्शन में नहीं बढ़ना चाहते, या आप अपनी लाइफ में ऐसे हो चुके हो कि यार लाइक मुझे तो पता था ऐसा होगा, कुछ ऐसी कोई घटना घटित हो जाएगी, जिनसे भी डेट करोगे वैसा ही वो इंसान धोखा ही दे देगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथ। इस साल क्रश के साथ कैसा रहेगा, अगर कोई मनी मन बहुत समय से पसंद है, कोई फीलिंग्स है, किसी क्रश को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उस इंसान की फीलिंग्स क्या होंगी। देखो, आपका क्रश ना आई मी माई सेल्फ ज्यादा है, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, वो वाला स्वभाव जिसमें ना वो अपने आप के लिए इतने ऑब्सेस्ड है कि उनके पास और किसी के लिए टाइम ही नहीं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है या सोचती है, जिसे पड़ी है तो सिर्फ अपने आगे उनको दुनिया में और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। आप किसी ऐसे सेल्फ ऑब्सेस पर्सन से डील कर रहे हो, और सेल्फ ऑब्सेस पर्सन बिल्कुल ठीक नहीं होते लाइफ में, इनके साथ हमेशा रिग्रेट हो जाता है बाद में। वही हाल हो रहा है। ये इंसान आपके बारे में इतने कंसर्न नहीं है, आप इन्हें पसंद जरूर करते होंगे, आपको स्माइल भी करते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ है, और इस इंसान के साथ कुछ बनना नहीं है। इस इंसान के एक्शंस क्या रहेंगे आपके लिए। देखो, बातें बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बोल बच्चन आपको बहुत मिलेंगे इस इंसान से। वृश्चिक राशि वालों, मैं खुलकर बोलूंगी कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो, ये इंसान तो आपको ऐसे तक वादे दे देगा कि भाई शादी कर लेंगे, घर बसा लेंगे, परिवार में बता देंगे, और बातें भी बहुत करेंगे, खूब टॉकेटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां और डे ड्रीमिंग्स करवाई जाएंगी आपको कि फैमिली से मिलवाएंगे, ये है वो है, ऐसी तक बात बन जाएगी। लेकिन बाद में आपको लाइक लगेगा कि अरे लाइक ये इंसान मेरे लिए इतना कंपैटिबल नहीं है। आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी कि नहीं भाई, ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, या तो ये बहुत ज्यादा बोलता है, या तो ये फुल ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड है। भाई, इस इंसान के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, ये क्या बोलता है या क्या बोलती है, इसको मेरे साथ रहना है, ये जो भी बोले। आज अभी आपके दिमाग में ना कैसे लड्डू फूट रहे होंगे कि अरे मेरा क्रश ऐसा करेगा, मेरे को तो बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं, कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा नहीं नहीं, मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, ये कनेक्शन नहीं चाहिए इस इंसान के साथ, तो फिर अब आगे कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये मुझे एक्सेप्ट करे इससे पहले मैं ही मना कर दूं। तो वो वाली एनर्जी आएगी जहाँ पर आप खुद ही अपना सर फोड़ना शुरू कर देंगे और बोलेंगे किन लोगों के चक्कर में पड़ गया हूँ। इस साल आप अपनी फैमिली में ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, आपकी फैमिली में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, और जो भी क्रश वाले चक्कर हैं उनसे थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। तो इरिटेटिंग कनेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर उस क्रश से आप सच में मैरिज वैरिज का इंटरेस्ट रखते हो, तो मुझे क्लियरली मैं कहूंगी कि थोड़ी पेशेंस रखना। साल 2026 में डेफिनेटली ये इंसान कुछ कर गुजर सकता है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना ये कनेक्शन बहुत बेकार है, जिसका मतलब ये है कि ये फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ है। जो इंसान पूरा दिन सिर्फ अपने आप की तारीफ कर रहा है, अपने लिए जी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है,
वो इंसान दूसरे व्यक्ति को कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा, कभी उससे प्यार कैसे करेगा, उसके साथ रोमांटिक कैसे होगा। तो ये बात समझो कि जिस इंसान से आप टकराएंगे वो फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ होने वाले हैं, तो उनके साथ आपको कोई खास मजा आने वाला है नहीं। ठीक है, इस साल शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है वृश्चिक राशि वालों, इस साल शादी की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत 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 कम है। इवन कहीं बात भी चल रही होगी तो वहां भी आप मना करेंगे इस साल, क्योंकि इस साल आपको लगेगा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो सिर्फ मेरे लिए सरदर्द का प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप ऐसे इरिटेटिंग लोगों को डील ही नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों को खड़ा ही नहीं रखने देंगे अपने सामने। बेसिकली इस साल आपको क्या चाहिए मैं बताती हूँ। इस साल आप बेसिकली ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, किसी ऐसे इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हैं या एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जो बहुत मैच्योर हो, जिसमें मैच्योरिटी बहुत हो, जिसमें डे टू डे वाले ड्रामे ना हो, और वो इंसान कोई इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, लाइक कुछ ऐसा करता हो जैसे उससे आप इम्प्रेस्ड हो जाएं, या उसकी ऐसी कोई कला हो, लाइक उसका लोगों में रुतबा या नाम हो, या ऐसा कुछ हो कि उस इंसान को ना देख के आपको प्राउड वाली फीलिंग आए कि भाई ये वाला बंदा ना या ये वाली बंदी वाकई मेरी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, समबडी वेरी मैच्योर। इसीलिए कैसा है ना कि कहीं भी बात बन रही है वहां आप मना करते नजर आएंगे। मैंने आपको क्या कहा, इस साल आप दिमाग से फैसले लेंगे, माइंडफुल होकर आप फैसले लेंगे, कोई भी एरा गहरा नत्थु खैरा आपके सामने खड़ा भी नहीं रहेगा। जो बात कहीं चल भी रही होगी, कहीं और कनेक्शन हो भी रहा होगा, जुलाई तक आप उन सब चीजों को एंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ये लोग मेरे लायक नहीं है। भाई मैं जिनको डेट कर रहा हूँ या जो बंदी मेरे सामने है, या चलो ये मेरा क्रश है या यहाँ पे मेरे रिश्ता चल रहा है, भाई ये मेरे लायक नहीं है। ये इंसान के साथ मैं शादी कर लूंगा ना तो इनके रोज के ड्रामे ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मिल रहा है कोई बाबू सोना जानू बेबी बोलने वाला, और आपको ये सब पसंद नहीं है। यू आर वेरी मैच्योर, आपको चाहिए कोई सेंसिबल, कोई ठीक से बात करने वाला व्यक्ति, कोई बहुत ज्यादा अपने काम और बाकी चीजों को वैल्यू देने वाला व्यक्ति। तो एक मैच्योर रिलेशनशिप की तलाश में इस साल आप लगे रहेंगे, जिसकी वजह से इस साल आप शादी नहीं करेंगे। यदि कहीं बात चल भी रही है तो वहां आप खुद मना करके आएंगे, लास्ट मिनट में आप खुद ही वहां डिनाई करके आएंगे। ठीक है, तो इस साल आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठहर जाओ, आराम से चलो, और कोई घाई करने की जरूरत नहीं। यदि इस साल कुछ हो नहीं रहा है ना तो परेशान होना भी नहीं, वैसे भी आप नहीं होंगे। इस साल आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में ज्यादा फोकस करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल प्लान बनाया हुआ है, यूनिवर्स ने आपके लिए आगे तैयारी पूरी कर रखी है। एग्जैक्टली जो पर्सन आप ढूंढ रहे हैं वैसा ही आपको डेफिनेटली मिलेगा या मिलेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं एक अच्छा इंसान, ऐसा इंस्पिरेशन वाला मिलना नामुमकिन है, बट डेफिनेटली मिलेगा। जो आपने मांगा यूनिवर्स आपको जरूर देगी ना, इस साल तो नहीं देगी लेकिन आने वाले साल में वो जरूर मिलने वाला है। इस साल जो लोग सोलमेट की खोज में है, क्या आपका सोलमेट आपसे इस साल टकराएगा? नहीं। इस साल आपको ऐसे ऐसे लोग टकराएंगे जिनसे आप अपना बोलते हैं ना सिर्फ माथा पीटते नजर आएंगे। आप समझ लो कि जब भी मेट की गीत आपको मिल गई है, जिससे आप ट्रेन में बड़बड़ 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 सुनकर इरिटेट हो रहे हो और आप बोल रहे हैं जान छोड़ मेरी माँ और निकल, क्योंकि उसमें तो शाहिद कपूर ने जैसे तैसे झेल लिया, आप नहीं झेल पाएंगे। इन रियल वर्ल्ड आपको लगेगा नहीं, आई वांट समवन जो बहुत मैच्योर हो। ठीक है, तो मैच्योरिटी वाले कनेक्शन के लिए आप बहुत वेट करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे, विच इज गुड, आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो इस साल की एनर्जी ये थी आपके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है धनु राशि की। देखेंगे धनु राशि वाले सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2025 में, ईयर 2025 फॉर सिंगल धनु राशि। सैजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, Knight of Swords, 2 of Swords, 2 of Pentacles। कुंभ राशि वालों, इस साल सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज की बात की जाए, इस साल आप में अट्रैक्शन तो बहुत बढ़ेगा, नो डाउट। आपका एनर्जी में बहुत अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और बातों में तो काफी फ्लर्टी और रोमांटिक एनर्जी में आएंगे आप, काफी रोमांटिकली बात करते नजर आएंगे। लेकिन हाँ, काम के लिए भी उतने ज्यादा पैशनेट नजर आएंगे, काम के लिए भी बहुत डेडिकेटेड नजर आएंगे। इतना टाइम नहीं होगा कि बैठ के लल्लू पच्चू करे, रोमांटिक हो जाए, नहीं। इट इज लाइक कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़कम वाला एटीट्यूड धनु राशि वालों इस साल आपके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक कैसे ना आप लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इस साल आप कम से कम लोगों से बात करने का हुनर दिखाते नजर आएंगे। यानी कि जिससे भी बात करेंगे हर कोई आपके लिए आहें भरता जरूर नजर आएगा। लेकिन क्या ये आहें भरना काफी है? क्या इसी के साथ पूरा साल बेहतरीन निकल सकता है? कार्ड्स आपके सामने हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस इस साल देखने को मिल रही है। इस साल सबसे पहले उसकी बात करें जो आपको एक तरफा पसंद है, यानी कि क्रश की। आपके क्रश आपके लिए इस साल क्या फील करेंगे? इस साल आपके क्रश जो हैं वो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, इतना कि वो आपसे काफी ज्यादा क्लोज वाली एनर्जी फील करते हैं।
लेकिन वो आपको लेकर बड़े इनसिक्योर रहेंगे, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी उन्हें। फियर ऑफ लॉस उनके अंदर बहुत हैवी रहेगा। एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत देखने को मिलेगा। आपके क्रश अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटली आपके जो क्रश है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ना वो आपको वो सब दे नहीं पा रहे जो आप डिजर्व करते हैं। आपके क्रश इस साल की एनर्जी में ऐसे हैं जहां पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं अच्छा लग रहा आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तब भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, आपके बारे में एकदम इररेसिस्टिबल एनर्जी होती है, लेकिन वो आपके पास आ नहीं सकते। एक्शंस की अगर बात की जाए, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि वो खुद को बहुत स्टक फील करेंगे, वो खुद को बहुत लाचार फील करेंगे, उन्हें लगेगा यार मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवरथिंकिंग इस साल उनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। आपके क्रश इस साल बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग से गुजरेंगे, उन्हें आपके अवतार में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, उन्हें आपको देखकर अपना कॉन्फिडेंस डगमगाते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा पूरी तरह से। इस साल आपके अंदर की ऊर्जाओं से आपका क्रश तक घबरा जाएगा, उसके कॉन्फिडेंस लेवल की ही बैंड बज जाएगी, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो धनु राशि, इस साल आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो। जो व्यक्ति आपको, आप जिसको पसंद करते हैं, वो व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा, आहें भी भरेगा, आपके लिए इनसिक्योर भी होगा, आपके लिए परेशान भी होगा, आपको लेकर उसके मन में बहुत फीलिंग्स भी होगी, इनफैक्ट फियर ऑफ लॉस भी फील करेगा। इतना इररेसिस्टिबल एनर्जी बनेगी उसके अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन वो चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कारण आपको देखकर उसे लगेगा इसे तो बहुत मिल जाएंगे यार, इसे मेरी क्या जरूरत है, इसे तो अपनी जिंदगी में बेस्ट मिल सकता है। कॉन्फिडेंस उनका डैमेज हो जाएगा। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि अचानक आप बात करते करते खुद ही उन्हें रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपको लगेगा यार ये मेरे लायक नहीं है, इसमें मतलब वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो बात करने की कला नहीं है, या कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ ऐसा देख लेंगे जिसमें आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये मेरे लिए मेरे टाइप का है ही नहीं, या मेरे टाइप की है ही नहीं, तो फीलिंग आपको आ जाएगी। इस साल इस साल आपको क्या आपके सोलमेट मिलेंगे? देखो मैं कहूंगी इस साल ना आपके सोलमेट मिलने के चांसेस ना एंड ऑफ द ईयर में जरूर बन रहे हैं। आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात जरूर होगी, लेकिन इस साल मैं कहूंगी कि आप उस सोलमेट को पहचान नहीं पाएंगे। और इस साल के एंड में कैसे मुलाकात होगी? अराउंड दिसंबर नवंबर के दौरान, साल 2025 में नवंबर दिसंबर के दौरान आप कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करेंगे। उस ट्रैवलिंग के दौरान आपका किसी से इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी। समझ लो कोई ट्रिप चल रही है, अचानक से बातचीत हो गई, उस इंसान से बात करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इट इज लाइक कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी ट्रिप करने आए हैं, आप एंजॉय करेंगे, दूर दूर तक आपको एहसास भी नहीं होगा कि यही मेरा सोलमेट है। यस, वही होंगे आपके सोलमेट, जिसके बारे में आने वाले साल में आपको पता चल जाएगा कि यार जाने वो कैसा होगा रे, गाना गाते गाते कब मेरा सोलमेट मुझसे टकराया और मुझे पता ही नहीं चला। साल 2026 में फाइनली आप पहचान जाएंगे कि कौन है आपका सोलमेट। एंड ऑफ द ईयर में टकराव जरूर होगा, एक मुलाकात जरूर होगी, आप उसे पहचानेंगे नहीं, लेकिन मजा बड़ा आएगा। अचानक से हक्के बक्के रह जाएंगे सोचकर कि यार इससे तो मैं पहले भी मिल चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था ये मेरा सोलमेट है। तो वो वाली एनर्जी बन रही है। इस साल शादी के लिए ट्राई करने वाले लोगों के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखो धनु राशि वालों, बहुत से लोग आप लोगों को ये बोल रहे हैं डेफिनेटली कि इस साल आपकी शादी की संभावना स्ट्रांग है, इस साल धनु राशि वाले सेटल होंगे, ऐसी तरीके की बातें बहुत अलग अलग। देखो हर किसी का, मैं कहूंगी एस्ट्रोलॉजिकली या किसी भी तरीके से आप वैदिक साइंस में बोलो, हर किसी की एक अलग स्टडी होती है। टैरो के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो इस साल आप निर्णय ही नहीं ले पाएंगे शादी के लिए। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत उलझ जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। निर्णय ना ले पाने के चक्कर में इस साल आपकी शादी संभव नहीं है। इस साल या तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इस साल ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने तरफ से इतने उलझे रहेंगे कि जो फैसला मैं ले रहा हूँ या मैं ले रही हूँ, कल मुझे इसका रिग्रेट तो नहीं हो जाएगा। इस डर के चक्कर में ही आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, और इसके वजह से आपकी शादी की संभावना इस साल मुझे कम ही दिखाई दे रही है। अब उसमें क्लैरिटी सबसे पहले आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेरे सामने गाइडेंस का कार्ड ये कहता है यू नीड टू डिसाइड, आपको क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है। अगर आप क्लैरिटी लेंगे, एक ऑप्शन चुनेंगे, एक फैसला करेंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस एक्सपेक्टेड है, यानी कि इसी साल आप सेटल भी हो सकते हैं। इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके सामने आता रहेगा लव में। लेकिन क्या आप सच में उस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये आपका डिसीजन होगा, क्योंकि मेंटली मुझे दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड बहुत होंगे आप इस साल। ठीक है, इस साल आपकी ओवरऑल एनर्जीज में देखूं तो रोमांटिक एनर्जी जरूर बन रही है, डेटिंग वेटिंग कैजुअल, और
इंजॉयमेंट भी है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा, आपकी ऊर्जाएं होंगी, हर कोई आपको देखकर दीवाना जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके एंड से बनती नजर आ रही है, आपको डिसाइड करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी धनु राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब बारी है मकर राशि की, देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2025 में। सिंगल्स के लिए मुझे बताएं, जितने भी सिंगल्स हैं मकर राशि वाले, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2025 में। हर्मिट, 3 of Wands, 2 of Wands, 4 of Swords, Queen of Wands, Knight of Swords, bottom of the deck, 10 of Pentacles. Okay. मकर राशि वालों, इस साल आपकी सेल्फ इमेज या सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात करेंगे, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, मकर राशि वालों, इस साल आप अकेलापन बड़ा महसूस करने वाले, लोनलीनेस फील करेंगे और या अकेला रहना ही प्रेफर करेंगे। इस साल आप किसी से इंटरेक्शन पसंद नहीं करेंगे, ना लोगों से ज्यादा बातचीत पसंद आएगी, ना लोगों से ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। किसी से जुड़ भी रहे हैं तो उससे बहुत डिसकनेक्टेड रहेंगे। इस साल आपको इतना ज्यादा मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड हैं या आप रोमांटिक होना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि रोमांटिकली आप किसी को अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उतना ज्यादा आपको उस इंसान के साथ कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। इस साल आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में अपसेट होते हुए, अपने आप के साथ बैठते हुए, खुद के साथ ज्यादा वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, लोगों से जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आप अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस अकेलेपन से आपको प्यार हो रहा है, अपने अंदर की रोशनी की खोज आपके अंदर दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों, इस साल अगर आप किसी को पसंद करते हो मन ही मन, उस इंसान के लिए जिसके लिए आपके मन में इतनी फीलिंग्स है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचेंगे, यानी कि क्रश के फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। आपके क्रश किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। आपके क्रश या तो कहीं कमिटेड हैं या उनकी शादी कहीं ऑलरेडी फिक्स्ड है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों, ये अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसमें शादी या तो होने जा रही है या कमिटमेंट होने जा रहा है। ये वहां बिजी है, ये किसी थर्ड पर्सन में ऑक्यूपाइड है। ये आपको उस नजरिए से देखते नजर नहीं आ रहे जिस नजरिए से आप इनकी तरफ देख रहे हैं। हाँ, अट्रैक्शन कह सकते हैं ये आपकी तरफ आकर्षित है, आप इनकी तरफ आकर्षित हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल खो गए हैं, आपको पाना चाहते हैं या आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसा कोई माइंडसेट नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि पिछले लंबे टाइम से ऑलरेडी इनकी जिंदगी में कोई और मौजूद है, इनका पूरा ध्यान उस इंसान पर है, इनका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, ये आपकी तरफ देख ही नहीं रहे। ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले कर चुके हैं और कर रहे हैं जिससे ये अपनी जिंदगी में स्टेबल रिलेशनशिप की ओर जा सके, सेटल हो सके। ये अपनी जिंदगी में कहीं भी कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहते। कुछ फैसले हैं जिनके ऊपर ये काम करते हुए और आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस साल आपके क्रश का एक्शन आपके लिए क्या होगा? देयर इज नो एक्शन। इस साल ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि फीलिंग्स ही उतनी नहीं है, तो फिर एक्शन क्या लेंगे। इस साल मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है, वहां बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है जिसे समेटने की कोशिश की जा रही है, जिस पे फोकस करने की कोशिश की जा रही है, और इस समय इनके पास वो समय नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करे। हाँ, लेकिन आपके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में जरूर रहना पसंद करेंगे। इस साल आपके क्रश आपके साथ दोस्ताना व्यवहार में रहेंगे, लेकिन यस, ये आपको ना कोई कमिटमेंट देंगे, ना आपकी तरफ से आप देखेंगे किसी रिश्ते में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बार बार इनको मूड स्विंग्स होते हुए आप ज्यादा देखेंगे। इस साल की ऑब्स्टेकल क्या है? इस साल की ऑब्स्टेकल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग आपके क्रश बहुत करेंगे, अपने आप में ही बहुत अपसेट है, अपने आप में ही बहुत परेशान है, जो कि आपको नहीं बताएंगे। आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि व्यक्ति किसी तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि ये शो नहीं करेंगे इस चीज को, पर अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा परेशान है, अपसेट है और बहुत लो फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं अपना दिल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिस थर्ड पर्सन से ये डील कर रहे हैं, जिनके साथ ये जुड़े हुए, जिनके साथ ये सेटल होना चाहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है जिससे ये बहुत परेशान है। क्या ये आपको पसंद नहीं करते? यस, डेफिनेटली पसंद करते हैं, आपसे आकर्षित है, लेकिन आपको लेकर इतने ज्यादा सीरियस नहीं है जितना उस थर्ड पर्सन को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं। इस साल क्या आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होगी? नहीं, इस साल आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट जरूर करते नजर आएंगे। इस साल आप अपने सोलमेट को आवाज देते हुए नजर आएंगे। ये चांसेस है कि आप बार बार ईश्वर से कहेंगे, जो मेरे लिए बनाया ना उसे भेज दे, उससे मेरी मुलाकात करा, वरना टाइम पास वाले रिश्ते मुझे मत भेजना, मेरे को ऐसे कोई रिलेशनशिप मत भेजना जिनके साथ मेरा कोई जोड़ ही नहीं बना हुआ।
तो ऐसे रिश्ते मत भेजना। तो यस, इस साल आप इस इंसान को मैनिफेस्ट बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, प्रार्थनाओं में, अपने तरीके की फास्टिंग्स में। आप किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में सोलमेट को लाने का प्रयास करेंगे। सोलमेट ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, पर आने वाले साल में, इस साल आपके लिए आपके सोलमेट से टकराव नहीं होगा, क्योंकि आप ही की इच्छा होगी कि मेरी ज़िंदगी में कोई हैंकी पैंकी वाला रिलेशनशिप ना रहे, हो तो सीरियस वाला हो। इस साल अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो क्या संभावनाएं हैं, क्या शादी हो सकती है? यस, इस साल आपकी शादी की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। यदि आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं रिश्ते देख रहे हैं, यस, इस साल आप सेटल जरूर हो सकते हैं। साल के एंड में सितंबर अक्टूबर के दौरान आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, या ऑलमोस्ट आप फेरे लेते नजर आएंगे। ये शादी आपकी अरेंज फिक्स होगी, वो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप अरेंज मैरिज आपकी फिक्स होगी, और ये शादी बहुत सही जगह आपकी फिक्स होगी। तो आपकी शादीशुदा जिंदगी मतलब सही जगह पे एक स्टार्ट हो जाएगी, एक मैरिज फिक्स हो जाएगी। ओके, होने के चांसेस है, इसी साल आपकी शादी होने के चांसेस है। इस साल आपके लिए गाइडेंस क्या है? इस साल जहां पर भी आप कंफ्यूज हो ना, वहां खुलकर बात करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है ना, तो खुलकर उसी से खुद ही जाकर बात कर लो कि यार, आई थिंक आई लाइक यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, शैल वी कंटिन्यू, क्या इस रिश्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं? आप इनिशिएटिव लो। अगर वो व्यक्ति आपको डायरेक्ट नो बोल रहा है, या वो आपको टाल रहा है कि अभी नहीं, बाद में, विल थिंक अबाउट इट, फलाना आमका ढिकाना, या मैंने तो ऐसा तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था, भाई समझ लो, अगर वो इंसान इतना कंफ्यूजन के साथ तुम्हें आंसर दे रहा है ना, वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, फिर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। सिमिलरली, कहीं आपको शादी की बात चल रही है, क्लियरली बोलो मुझे शादी करनी है, कोई टाइम पास नहीं करना है। आपके माइंड में क्लैरिटी, आपके जुबान पे क्लैरिटी लाना जरूरी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड यानी कि रूड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बस आपको खुलकर सामने वाले को बताना है कि आपको क्या चाहिए, उस बेसिस पे, उस हिसाब से वो इंसान आपके लिए चीजें डेफिनेटली आपको डिलीवर करेगा। तो आपको खुलकर खुद ही बात करनी है। आपको जो भी आपके मन में खुलकर बोल देना है कि ये चीज ऐसी है, भाई मुझे तो ये चाहिए, तो उस हिसाब से आपके लिए एक्शंस में डेफिनेटली आपको रिएक्शंस और आपको डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब बारी है कुंभ राशि वालों की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। सिंगल्स जो भी हैं, जितने भी सिंगल्स कुंभ राशि वाले हैं, उनके लिए मुझे बताएं साल 2025 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज की बात करूंगी। इस साल आपकी सेल्फ इमेज जो सिंगल्स है, मैं उनकी बात करूंगी। फुल ऑफ लव नजर आओगे। आई लव माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी ज्यादा है। आप अपने आप पे ज्यादा फोकस करोगे, खुद की सुंदरता पे, खुद की स्किन पे, खुद के खाने पे बहुत सोच के खाओगे, बहुत अपनी केयर करते नजर आओगे, अपने आप को चमकाते नजर आओगे। मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला डायलॉग डेफिनेटली इस साल आपके ऊपर सूट होता नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपने आप की एनर्जी में बड़े खुश हैं, अपने आप में बड़े खुश हैं, फुल खुद से प्यार करते नजर आ रहे हैं, और आप एक राइट पर्सन का इंतजार करेंगे। कहीं ना कहीं इस साल ऐसा दिख रहा है कि राइट पर्सन की खोज है, भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस साल अगर आप किसी को पसंद करते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या फील करेंगे, यानी कि क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। आपके क्रश जो है ना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन नजर आ रहे हैं, वो अपने काम में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, काम में बिजी हैं, बहुत सारा मेहनत करना है, और इनकी लाइफ में इनको पता है कि इनको क्या चाहिए। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में, किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं। इनका ध्यान इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा है, इनका ध्यान पढ़ने में ज्यादा है, कुछ नया सीखने में ज्यादा है। इनका ध्यान आपको लेकर उतना सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इनका माइंड उतना ज्यादा आपकी तरफ फॉल नहीं कर रहा जितना आप इनकी तरफ फॉल कर रहे हैं। मतलब अगर बाय एनी चांस कोई क्रश है तो इनका इसमें, अगर आपको कोई पसंद है तो वो व्यक्ति ज्यादा इनिशिएटिव लेता नजर नहीं आएगा। एम्बिशियस होगा, बहुत काम पे, अपने घर पे, इन सब चीजों पे ध्यान देगा, अपने आप पे फोकस करेगा। उस इंसान से आप खुद ही नोटिस करेंगे कि वो आपको देख तो रहा है, लेकिन वो आपको उस तरीके से, लाइक होता है ना कि एक ऐसे होता है ना आड़े टेढ़े टाइप के लोग, गहरे गहरे नत्थु गहरे टाइप के, जो फ्लर्टिशियस बातें करते हैं, रोमांटिक टाइप की बातें करते हैं, बहुत उतुल पुतुल चीजें बोलते हैं, ऐसा कोई टाइप का नहीं होगा। ऐसा कोई होगा जो बहुत लाइक अगर फीलिंग्स हैं तो खुलकर बोलेगा, शादी करनी है तो खुलकर बोलेगा, वरना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो सच में कोई स्टेबल रिलेशनशिप की खोज में होंगे, जिसको लाइक जेन्युइन एक लॉयल रिलेशनशिप चाहिए, जिसको कोई टाइम पास नहीं चाहिए। तो ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी। क्या वो व्यक्ति आपको लेकर इतने सीरियस होंगे? नहीं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वो इतने सीरियस नहीं होंगे।
लेकिन आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करे। शुरुआत आपकी तरफ से हो सकता है ज़्यादा हो, बट अदरवाइज वो इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लेते नजर नहीं आएंगे। इस साल उनकी तरफ से अगर एक्शन देखे जाए क्रश की तरफ से, तो क्या एक्शन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस साल? डेफिनेटली मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही कि आफ्टर जुलाई आप रिलेशनशिप में जरूर आ सकते हैं उनके साथ, और ये रिलेशनशिप की अप्रोच जो है उन्हीं की तरफ से होगी। बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा दिमाग में प्लान करने के बाद जुलाई के बाद ये फाइनली आपको रिलेशनशिप में आने का ऑफर देंगे। लाइक आपको बताएंगे कि लुक, आई लाइक यू, और मुझे लगता है मेरी फैमिली को तुम पसंद आओगे, और लाइक आई थिंक सो कि हमारा कुछ आगे हो सकता है। बड़ी वाइजली आपसे बात करते नजर आएंगे, खुलकर बात करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे आप दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसमें एक दिक्कत बहुत बड़ी है। आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, ये व्यक्ति खुद बहुत ज्यादा शांत है, तो दोनों में शांत ज्यादा होने की वजह से एक बड़ी दिक्कत पैदा होगी। यानी कि आप मैसेजेस कम करेंगे, बात कम करेंगे, वो भी मैसेजेस कम करेंगे, बात कम करेंगे, इसलिए वो कनेक्शन, वो रोमांस फील नहीं होगा जो आप यूजुअली फील कर सकते हैं। लाइक वो वाली बात महसूस नहीं होगी, तो अंदर से वो लग सकता है कि यार बात तो हो रही है, सब अच्छा जा रहा है, लेकिन इस इंसान के साथ वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है जो मुझे मतलब लगना चाहिए था, जो रोमांस फील करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी कम बात करता है, मैं भी कम बात करती हूँ। जब आप इनिशिएटिव लेंगे तब भी लगेगा ये इंसान कम बात करते हैं। बेसिकली ये वर्कहॉलिक होंगे, काम में बहुत बिजी नजर आएंगे, इसके वजह से कम बोलते नजर आएंगे अपने काम में, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिलीज में इनका ध्यान इतना ज्यादा होगा कि इतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से आप लोग दोनों के बीच में जरूर एक मेजर गैप देखने को मिलेगा। तो लाइक कनेक्शन में भी आके कनेक्शन ना होने वाली फीलिंग जरूर रहेगी इस साल आपके अंदर। या आप ये फील कर सकते हैं कि वो इंसान कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल, यानी कि आपसे ऐसी ऐसी बात बोल देंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि लुक, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो आप क्वेश्चन करेंगे, अरे मैं अच्छी नहीं हूँ क्या, या मैं अच्छा नहीं हूँ क्या, मेरे बारे में बात करो, व्हाट इज दिस कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बोल रहे हो। तो ये थोड़ी सी बात है ना, आपको ऐसे लग सकती है कि अबे ये क्या था, ये किस तरीके का कनेक्शन है, ये कैसा क्रश है भाई मेरा। इस साल क्या आपकी आपके सोलमेट से मुलाकात होगी? मैं कहूंगी जो लोग सोलमेट की खोज में हैं एक बहुत बड़ी दिक्कत जरूर देखने को मिलेगी। आपका सोलमेट आपको मिल चुका है बहुत पहले ही, और आपको ये बात पता ही नहीं है। आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात कब की हो चुकी है। इट इज जस्ट कि आप उस सोलमेट को पहचान नहीं पा रहे, और ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने ही सोलमेट को सबोटाज करके रखा हुआ है। यानी कि इस साल आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, आपने उनको किसी तरीके से अपनी जिंदगी से बाहर निकाला हुआ है। जिनको आपने बाहर निकाल रखा है वही आपके सोलमेट थे बेसिकली। आपने खुद ही अपने सोलमेट को धक्के मार के, लात मार के निकाल दिया। तो आप अपने सोलमेट से कब के मिल चुके हैं। इस साल आप समझ जाओ, अगर आपको याद हो जाए, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, आपने किसी तरीके से नंबर डिलीट किया है, क्योंकि ये सबोटाज की एनर्जी दिखाई दे रही है। उनके साथ बड़े कलेश हो रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी के लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सोलमेट तो कब का मिल चुका है, लेकिन इन्होंने खुद ही उनको साइडलाइन किया हुआ है। इस साल अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो क्या संभावनाएं हैं? देखो यार, शादी के लिए संभावनाएं मुश्किल है। इस साल मुझे दिख नहीं रहा है कि आप शादी करने के लिए रेडी हैं। अप्रोच आएगा भी ना तो आप फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ है, आप अपने आप पे इतने फोकस्ड है कि आपका ध्यान नहीं रहेगा। प्लस आप जो है किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी रिश्ता आएगा, आपको लगेगा यार इसकी सिटी में ऐसा प्रॉब्लम है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका पैसा ऐसा है, या इसका बैकग्राउंड ऐसा है। कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स निकालकर आप खुद ही रिजेक्ट करेंगे, और या ये रिजेक्शन आपके फादर के या एल्डर ब्रदर की तरफ से होगा। यानी कि आपके फादर मना कर देंगे या एल्डर ब्रदर मना कर देंगे, जिसकी वजह से बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो शादी के लिए इस साल संभावनाएं बहुत कम है। इस साल के लिए गाइडेंस क्या है? यार फ्रेश स्टार्ट करो अपनी जिंदगी की। बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, एक तो चीजें बहुत ज्यादा कभी कभी ओवरथिंक, यानी कि आपने ना अपनी लाइफ में ऐसा मान लिया है कि मुझे तो बस अब अपने आप पे विश्वास करना है और कोई चीज नहीं करनी, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं। आपको प्यार अपनी जिंदगी में चाहिए, लेकिन आप किसी को प्यार देना ही नहीं चाहते। तो ऐसे कैसे चलेगा? प्यार देना भी तो पड़ेगा ना। प्यार पाने के लिए प्यार आपको देना भी पड़ता है। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि मुझे प्यार मिले। आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा, आपको भी किसी से प्यार करना होगा। जब तक आपको प्यार नहीं होगा या आप किसी को प्यार नहीं देंगे, आपको रिटर्न में प्यार नहीं मिल सकता। तो यार सिर्फ सेल्फ लव काफी नहीं है, लोगों से भी लव काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों से प्यार करेंगे तभी आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा। प्यार से दूर भागेंगे और बोलेंगे नहीं सामने वाला ही मुझसे प्यार करे, सामने वाला ही मुझे जो है लाइक लव दे, इक्वली मेरी केयर करे, तो ये संभव नहीं है। जब तक आप प्यार नहीं देंगे आपको प्यार मिलेगा कैसे, है ना। सो दिस इज इट। ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब आ रही है हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। देखेंगे मीन राशि के सिंगल्स
उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2025 में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक में है, 7 ऑफ कप्स। सो मीन राशि वालों, आप लोगों की सेल्फ इमेज की बात करेंगे, जो भी सिंगल्स हैं उनकी मैं बात करूंगी। इस साल आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हुए नजर आएंगे। जो बात मन में वो मुंह पर है, सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड आपके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। आप चैटिंग वैटिंग जरूर कर सकते हैं इस साल, पॉसिबिलिटी है कि लोगों से घंटों कॉल पे बातें करें, घंटों आप जो है किसी ना किसी से कम्युनिकेट करते नजर आएंगे, लेकिन आप बहुत इजीली फैसला नहीं करेंगे इस साल। मतलब आप समझ लो कि इस साल आप बड़े इंट्यूटिव हो, आप इंसान के अंदर तक झांक कर सब कुछ समझ सकते हो, इंसान के अंदर तक की सच्चाई देख सकते हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को पहचानने में इतने सक्षम हो कि थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। प्लस आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत भी पैदा करेगी। आज इस साल जो है मीन राशि वालों, आप थोड़ी मर्दाना एनर्जी में रहेंगे, चाहे आप एक स्त्री हैं या चाहे आप एक मर्द हैं, बट ओवरऑल ही मर्दाना एनर्जी का मतलब यह है कि कहीं कहीं आप इतना कड़वा बोल जाएंगे कि सामने वाला हैरान हो जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है इस इंसान का, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। लाइक आपकी बातें कुछ बुरी लग जाएंगी लोगों को। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड अच्छा है, बट आप बहुत रूड भी होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप में एक मर्दाना नेचर देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग सारे मर्द ऐसे होते हैं, इट इज लाइक मस्कुलर एनर्जी इतनी ज्यादा, और थोड़ी सी नेगेटिवली एनर्जी में आप ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप ना थोड़ा सा मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ज्यादा ही बोल जा रहे हैं। थोड़ी सी ईगो क्लैश आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, अच्छा है, पर कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये आपके लिए। ओवरऑल इस साल बात करें आपकी क्रश की, अगर आप किसी को पसंद करते हैं मनी मन, तो इस साल उसके मन की भावना है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। उसके मन में आपके लिए बहुत 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 प्यार रहेगा। इस साल आपके क्रश आपके दीवाने होंगे। इस साल आपके लिए आपके क्रश घुटने तक टेक देंगे, आपसे इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे कि क्या ही बताएं। कहीं दूर रहते हैं तो दौड़े दौड़े आएंगे आपसे मिलने, कहीं अगर बात बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हुई है तो पॉसिबिलिटी है ट्रैवल करके ऑल द वे आएंगे। इस साल आपके क्रश आपको इंप्रेस करने की बड़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस साल उन्हें लगेगा कि आप एक स्पेशल पर्सन है उनके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट फील करेंगे। इस साल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वही रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अवतार, आपकी ओवर शाइनिंग एनर्जी क्लियरली सामने वाले को आपकी तरफ और आकर्षित करेगी। तो यस, इस साल आपके क्रश आपकी तरफ बहुत ज्यादा क्रेजी होंगे, लेकिन उनका एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। सी मुझे दिखाई दे रहा है वो रिलेशनशिप की अप्रोच आपके सामने डेफिनेटली रखेंगे इस साल। अप्रोच रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको पसंद करेंगे, इवन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के भी चांसेस इस साल बहुत स्ट्रांग है। चांसेस है कि उनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिल जाए, आप उनके साथ एक कनेक्शन में आ जाएं। बट इस साल के एंड आते आते तक एकदम से आप ही इतने ज्यादा रूड हो जाएंगे कि आपके क्रश को आपको छोड़ना पड़ जाएगा। उन्हें लगेगा कि उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया या जल्दबाजी में ले लिया, क्योंकि आप में बहुत कड़वाहट देखने को मिलेगी। आप सडनली बहुत ऐसे हो जाएंगे कि समझो रिश्ते को 1 महीना भी नहीं हुआ, आप 1 महीने के अंदर ही ऐसे हो जाएंगे कि मुझे ध्यान दो, मुझे टाइम दो, मेरे पास बैठे रहो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो। तो आपका एक अजीब ही बिहेवियर देखने को मिलेगा, जिससे आप इरिटेट होंगे। लाइक आपके क्रश इरिटेट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा आप इतना अजीब कैसे हो सकते हो। तो कन्फेशन उनका होगा, लव उनका होगा, प्रपोजल उनका होगा, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन सडनली आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा जिसमें उन्हें लगेगा कि आप बहुत रूड हो, बहुत ज्यादा, और तुरंत ही वो इतना जल्दी जल्दी में फैसला लेंगे और तुरंत ही दूसरे कनेक्शंस की ओर देखना शुरू कर देंगे। यानी कि आपसे साइडलाइन होकर दूसरे लोगों से बात करना शुरू करेंगे, जिससे आप और बुरा मान जाएंगे। आपको लगेगा यार थोड़ा सा ही तो बोल दिया था, इतनी बड़ी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया। यानी कि आपका बर्ताव बहुत रूड होगा, और उसके बाद आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, और एक आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप अपने हाथों से ही चीजें बिगाड़ रहे हैं। इस साल डेटिंग के लिए अगर मैं बताऊं तो डेटिंग वेटिंग के लिए पॉसिबिलिटी, आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन अचानक आपकी कड़वाहट भरे शब्दों की वजह से सडनली वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इस साल आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी है, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है एम्प्रेस का कार्ड, जो कह रहा है कि थोड़ा सा फेमिनाइन होने की जरूरत है, थोड़ा सा स्त्री की तरह पोलाइट, प्यार से बोलना, स्वीटली बात करना, स्वीटली बिहेव करने की एनर्जी में आना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप अट्रैक्टिव तो बहुत ज्यादा हो, आपकी तरफ लोग आकर्षित भी बहुत हो रहे हैं, हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, आपको अपनी जिंदगी में आगे तक देखना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोल रहे हो वहां पे प्रॉब्लम बड़ी शुरू हो जाती है। लाइक एकदम से आप अजीब से हो जाते हो।
तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना। अगर आपने खुद को फेमिनाइन एनर्जी में बनाए रखा, लाइक एक पोलाइट, हम्बल, ग्राउंडेड एनर्जी, एक केयरिंग एनर्जी में रखा, तो इस साल आपके लिए जो भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो संभल सकते हैं, कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साल आपके क्रश के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या इश्यूज होंगे, लेकिन क्या इस साल आपको सोलमेट मिलेंगे? देखो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके सोलमेट ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं। इस साल आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हुई है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस साल 2025 में बात कर रही हूँ कि होगी आपकी डेफिनेटली, लेकिन आप खुद ही अपने सोलमेट को ठुकरा देंगे। आप अपने सोलमेट को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। कुछ ना कुछ उनमें कंप्लेंट करते हुए नजर आएंगे, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं। ये बेसिकली आपके अंदर का ईगो जो है एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने ही सोलमेट को पहचान नहीं पाएंगे। तो आपके सोलमेट से मुलाकात इसी साल होने वाली है आपकी। जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संभावना है? इससे भी बेटर, इससे भी बेटर, इससे भी और बेटर वाली एनर्जी आपके अंदर लगी हुई है। इस साल आप ऐसी एनर्जी में है कि ये रिश्ता तो ठीक है, और अच्छा मिल सकता है। यहाँ बात तो चल रही है और बेटर मिल सकता है। इस बेटर 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 के चक्कर में एज निकल जाएगी दोस्त। इसी 1 साल से क्या फर्क पड़ता है? यस, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस साल आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। आप कहीं हाँ बोलते नजर नहीं आएंगे। आप बहुत लोगों को रिजेक्ट भी करेंगे। इस साल आप बहुत लोगों को रिजेक्ट करेंगे। लाइक रिश्ता कहीं पक्का भी हो रहा है तो आप हाँ नहीं बोलेंगे और ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। तो ऑप्शंस ढूंढने के चक्कर में इस साल आपकी शादी होते नजर नहीं आ रही। अब इससे भी बेटर, इससे बेटर वाली एनर्जी में रहेंगे, तो चांसेस है कि आने वाले साल में कोई खुशखबरी मिल जाए। लेकिन इस साल आप कहीं आगे बात नहीं बढ़ने देंगे। जहां पे भी बात आगे बढ़ेगी आप वहां पर और बेटर की इच्छा रखेंगे। इस साल की गाइडेंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, सोच समझ कर बात करें, थोड़ा हम्बल और ग्राउंडेड और पोलाइट रहें। अपने अंदर थोड़ी सी एक स्त्री वाली ऊर्जा, सरस्वती माँ, पार्वती माँ जैसी ऊर्जा बनाए रखें। थोड़ा सा स्वीटली आप अगर बिहेव करेंगे, प्यार देंगे, केयर करेंगे, तो सामने वाला और आपके लिए दीवाना हो सकता है। आपकी और अपनी लाइफ में सक्सेस और संभावनाएं बनती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी लव और आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिल सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। स्पाइसेस राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।